से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गल्ये मुक्ति पद ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। दीवा पे बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे सिर पर सोहे, मोर मुकुट प्यारे सिर पर सोहे। प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख सभी बने हरि मैं जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों चली है गंगा
गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में प्रभु दर्शन पाऊं, उन चरणों के प्रभु दर्शन पाऊं, माँ के बिहारी तेरे आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दासनाथ के दासनाथ हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरे चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरे चरणों में शीश झुकाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरे आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छबे बल बल जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, तमेव मात पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषयान् तदा परार्थात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्ये श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याव
वसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजातिकरवीररसालपुष्पे बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च जगा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर अथ श्रीमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री गोपाल लाल की जय, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय, सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सभी भक्तगण, श्रोतागण नेत्र मुंद करके अनंत श्री विभूषण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कमल नयन गोपी जन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनके चरणों में अपने मन को समर्पित करें, चित्त को एकाग्र करें। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम् श्रीकृष्णचन्द्रम् निज भक्तवत्सलम् स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परम् राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुरमेतत् मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा भिगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम तस्मै नमो मधुजितं घ्रिसरोजभृङ्गम्
ज्ञानानुराग सततं भगवत्कथायां शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने आचार्यवर्य गुरुवे श्रीटीकमाय तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने श्रीटीकमाय गुरवे प्रपरत्र चापि नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयम् संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्यगणागणत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर जुगल सरकार की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री वेद व्यास जी भगवान के जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो। श्री स्वामी जी महाराज के जय हो। श्री सद्गुरुदेव सरकार के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप में लिख दिया है कि अनित्यानि शरीराणि विभुवम नैव शाश्वतः मृत्युम सन्निहितम नित्यम कर्तव्यो धर्म संग्रह। ध्यान दीजिएगा। अनित्यानि शरीराणि विभुवम नैव शाश्वतः। वेद व्यास जी के कहने का यह तात्पर्य है कि ये मनुष्य शरीर नित्य नहीं है, अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, ये सब आप जानते हैं कि अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर नित्य नहीं है, अनित्य है, एक ना एक दिन इसका नाश होना निश्चित। विभुवम नैव शाश्वतः, वैभव भी कोई निरंतर रहने वाला नहीं है। धन गाड़ी घोड़ा बंगला जमीन जायदाद पैसा कौड़ी ये कोई हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। आज किसी के पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास।
लक्ष्मी चंचल है। धन यौवन चंचल दामिनी सो थिर मानी के नेह लगाते हो क्यों? लघु जीवन में अपने तन का अभिमान किसी से दिखाते हो क्यों? अमराई सी वाटिका में अपनी तुम व्यर्थ बबूल लगाते हो क्यों? यह रत्न सी मानव देह मिली, इसको तुम व्यर्थ गंवाते हो क्यों? धन और युवावस्था ये चंचल दामिनी के समान है, चंचल बिजली के समान है। बिजली कब चमकती है और चमकते ही कहां गायब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही धन और जवानी आज है कल नहीं रहेगी, कब आए कब गए पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इन चीजों का घमंड कभी मत करो। विभुवम नैव शाश्वत, वैभव निरंतर रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज निरंतर रहने वाली है, अगर कोई चीज हमेशा तुम्हारे साथ चल रही है तो वो है तुम्हारी मृत्यु। भले ये बात सुनने में खराब लगे, भले ये शब्द सुनने में कड़वे लगे, मगर ये सच्चाई है कि मृत्यु ही मनुष्य के साथ चलती है। मृत्युम सन्निहितम नित्यम कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अधर्म करने से बचो, पाप करने से बचो, धर्म का संग्रह करो, अच्छे कर्मों का संग्रह करो, क्योंकि कब बुलावा आ जाएगा कोई नहीं। पहले के जमाने तो कम से कम कुछ तो उम्र का लिहाज रहता था, आज तो वो भी नहीं है। कब किसको कहां बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट फेल हो जाए, हाँ? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पेपर टीवी में खबर देखते सुनते रहो। अच्छे खासे चलते फिरते जवान आदमी स्वाहा। क्या है ये? मृत्युम सन्निहितम नित्यम कर्तव्यो धर्म संग्रह। डर के रहो। किससे डरो? कि कभी भी प्रभु का बुलावा आ जाएगा। ना ना ना, गलत काम ना करें, हमेशा उनको याद करते रहें। अरे आज उनको पूजन किए कि नहीं? हाँ, उनकी पूजा करते रहें। उनका नाम लिए ना, आज कितना नाम लिए? हाँ, अरे मेरे को इतना लाख नाम जपना था, इतने हजार नाम जपना था, आज जाप नहीं हो पाया, उसकी चिंता करो। अरे ठाकुर जी को इतना बजना, अभी तक भोग नहीं लग पाया, कुछ बना ले, कुछ उसकी चिंता करो। अगर प्रभु की सेवा की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया की व्यर्थ की चिंता करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा ही करेगा, बिना कुछ किए नहीं रह सकता। इसीलिए अच्छी चीजों की चिंता करो कि अरे प्रभु इतना दिन बीत गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, प्रभु का भजन नहीं हो पाया, प्रभु का नाम नहीं ले पाए, प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। उसकी चिंता करके धर्म का संग्रह करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि चिंता किसी न किसी चीज की तो करनी पड़ेगी। इसलिए चिंता ये करो कि मेरी इतनी उम्र निकल गई लेकिन अभी तक मुझको ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। इस बात की चिंता करो कि मैं रात दिन उनका भजन करूं, उनको छोड़कर कहीं और सर न झुकाऊं, उनको छोड़कर किसी और को याद ना करूं। इस बात की चिंता करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारी चिंता तुमको सही रास्ते पर लेकर जाएगी, गलत रास्ते से बचाएगी। कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना है। और धर्म का संग्रह वही कर पाएगा जो भागवत की कथा सुनेगा। कलयुग में भागवत से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब भगवान इस पृथ्वी का त्याग करके जा रहे थे, उद्धव जी महाराज ने उस समय ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा था कि हे प्रभु, आपके चले जाने के बाद आपके भक्तों का कल्याण कौन करेगा? तब भगवान दो रूप बनाए और अपना एक रूप भागवत जी में समा दिए। तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्ततो हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसीलिए ये ठाकुर जी की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पठन पाठन करने से, यहाँ तक कि इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और भगवान के प्रति उनकी भक्ति सिद्ध होती है।
इसलिए आइए उसी भागवत की कथा में हम प्रवेश करें, लेकिन उसके पहले प्रतिदिन के नियमानुसार थोड़ी देर चित्त को एकाग्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें, भगवान नाम संकीर्तन करें और संकीर्तन के पश्चात कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। सब कोई बोलना, क्या बोलना कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधे राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। काली सेवा करते हुए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त कह रहा है बलि जाऊं सदा इन नैनन की, सदा इन नैनन की, बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहार छटा पर होता रहूं, 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 कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, कभी भूलो न याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं, चाहे जागृत सपना में सोता रहूं, प्रभु मैं कभी आपको ना भूलूं, चाहे जागता रहूं चाहे सोता रहूं, हमेशा आपको याद करता हूं, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं, चाहे जागृत सपना में सोता रहूं, और राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकार करूं, राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकार करूं, हे भगवान कानन दूसरो नाम सुने नहीं,
मेरा कान किसी दूसरे का नाम ना सुने, केवल आप ही का नाम सुने। मेरी जीवा किसी दूसरे का नाम ना ले, केवल आप ही का नाम ले। राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, राधे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। राधे कृष्ण तुम्हारे वियोग में मैं, राधे कृष्ण तुम्हारे वियोग में मैं, बस यों ही निरंतर रोता रहूं, बस यों ही निरंतर रोता रहूं। तो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे मानगली में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे श्याम घाट पर, श्रीनिधि वन में, सफेदन में, पुराण में, भक्तासन में, हम में तुम में, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ठाकुर जी महाराज की असीम कृपा से कुमारी दुर्गा राजपूत उनकी पुण्य स्मृति में पहली बरसी के अवसर पर उनकी बहन लक्ष्मी राजपूत, भतीजा सुशील भैया हमारे, विक्रम सिंह चौहान, उनका परिवार, आदरणीय राजू कश्यप जी के इस प्रांगण पर, जो कि बड़ा ही सिद्ध प्रांगण है, प्रतिवर्ष दुर्गा जी भी यहाँ बैठती हैं,
और मैं तो दूसरी बार इस प्रांगण पर भागवत कह रहा हूं, सिद्धि स्थान। भागवत भगवान की असीम कृपा से हम सब भागवत जी की शरण में आकर के बैठे। और कल सायंकाल एक बड़ा सुंदर संयोग बना। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, राम वर्मा साहब, इनके घर पर चारधाम मंदिर के हमारे जो प्राचीन भोले बाबा जो उनका शिवलिंग है, उनके घर पर स्थापित है। अभी विश्राम पा रहे हैं प्रभु। उनका दर्शन हुआ, आरती हुई, आप सब भी पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। बाबा के पास में बैठा, हा? बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बाबा से निवेदन भी किया कि बाबा जल्दी से जल्दी आप आकर के अपने स्थान पर विराजें। पूरी तैयारी हो चुकी है, कुछ कुछ काम बचा है। कल चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं देखो धर्म करना है तो अर्थ तो चाहिए। अर्थ माने धन, वो तो लगेगा ही लगेगा। वो है तभी तुम धर्म कर पाओगे, वरना धर्म भी नहीं हो पाएगा। कुछ कमी है, अभी बता रहे थे मंदिर के निर्माण में धन की भी आवश्यकता है। हम निवेदन करेंगे भागवत भगवान से, और निवेदन करेंगे ठाकुर जी से, निवेदन करेंगे प्रभु से। मनुष्य से निवेदन नहीं करेंगे। मनुष्य कुछ देने वाला नहीं होता है, उसको भगवान प्रेरणा देते हैं तो वो देता है। निवेदन हम भगवान से करेंगे, चार धाम मंदिर के भोले बाबा से करेंगे। भोले बाबा जल्दी ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आप ही के रहने का स्थान जल्दी से जल्दी शीघ्र तैयार हो जाए और आप आकर के उसमें विराजमान हो जाओ। बाकी ठाकुर जी को, भोले बाबा को, जगन्नाथ जी को अपने जिस भक्त से सेवा लेनी होगी वो ले लेंगे और आकर के बैठ जाएंगे। डॉक्टर साहब से सेवा लेनी थी तो उनके घर में बैठे कि नहीं, तो उनके प्रभु को जिससे जो सेवा लेनी होगी ले ले। और कोशिश ये रहे कि सावन पूर्णिमा के पहले बाबा अपने स्थान पर आकर बैठ जाएं, सावन के महीने में ही आकर के बैठ जाएं और सब पे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए चार धाम मंदिर की जय हो, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज महाराज परीक्षित भागवत के चतुर्थ दिवस पर सुखदेव स्वामी जी से कह रहे हैं, भगवान समुद्र मंथन की कथा को मैं विस्तार पूर्वक आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन अवश्य मैं तुम्हें समुद्र मंथन की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा था कि यथा भगवता ब्रह्मन मथितः क्षीर सागरः यदर्थम वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बूचरात्मना। राजा परीक्षित ने कहा था कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया। मंथन करने पर समुद्र से कौन कौन सी वस्तुएं निकली, भगवान ने देवताओं को अमृत कैसे पिलाया, भगवान की इस अमृतमय लीला को मैं श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से श्री हरि नारायण का दर्शन करके लौट रहे थे। बीच रास्ते में स्वर्ग पड़ा और स्वर्ग का राजा इंद्र, जो कि ऐरावत हाथी पर सवार था, दुर्वासा जी को देख करके प्रणाम किया है। दुर्वासा जी ने अपनी माला उतार करके इंद्र को दे दिया। वो माला भगवान ने दुर्वासा जी को दिया था प्रसादी रूप में। उसी प्रसादी माला को देवराज इंद्र को दुर्वासा जी ने दे दिया उतार करके, पहन। इंद्र घमंड में आकर के सोचा, मैं तो देवताओं का राजा हूं, ये महात्मा की उतारी हुई माला क्यों पहनूं? नहीं पहना, हाथी के गले में डाल दिया।
और वो माला हाथी के सूंड से फिसल करके नीचे गिर गई, हाथी के पैर से कुचला गई। भगवान के प्रसाद का अपमान देख करके दुर्वासा जी को सहन नहीं हुआ और दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, तुझे जिस लक्ष्मी का घमंड है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पास से वो लक्ष्मी चली जाएगी, स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा, मैं ये श्राप देता हूं। दुर्वासा जी के श्राप के फल स्वरूप देवताओं का स्वर्ग से अधिकार चला गया और देवताओं का स्वर्ग से अधिकार चला गया और दैत्यों का स्वर्ग पर अधिकार हो गया है। देवता मारे मारे भटकते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे क्षीर सागर के तट पर और बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हुए हैं और भगवान नारायण का दर्शन केवल ब्रह्मा जी और शंकर जी को हुआ और किसी को नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान को देखकर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप तो शरणागत वत्सल हैं, हम देवताओं की स्थिति आपसे छिपी नहीं है। ये देवता बेचारे मारे मारे भटक रहे थे, मैं इन्हें आपकी शरण में लाया हूं, कृपा कीजिए, इन देवताओं का कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, अब की बार मैं ऐसा कार्य करूंगा कि देवता आगे चलकर कभी भी दैत्यों से पराजित नहीं होने वाले। बस तुम लोग एक काम करो, देवताओं और दैत्यों में मित्रता कर लो और देवता और दानव मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करो और क्षीर सागर का मंथन करने पर जब अमृत प्रकट होगा, वैसे तो बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी, उसका मैं बंटवारा करूंगा, लेकिन अंत में जब अमृत निकलेगा वह अमृत मैं देवताओं को पिला दूंगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे और फिर वो कभी राक्षसों से हारेंगे नहीं। बस एक बार देवता और दानव मित्रता कर लो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, देवता और दानव में मित्रता, ये तो हो ही नहीं सकता। सांप और चूहे में कभी मित्रता नहीं हो सकती प्रभु। भगवान ने कहा ब्रह्मा हो सकती है। बोले कैसे? जब संकट आता है तो सब में मित्रता हो जाती है। जैसे सांप और चूहा एक टोकनी के भीतर बंद हो गए, चूहा डर के मारे थर थर कांपने लगा कि सांप तो आज मुझे खा लेगा, आज तो मैं सांप का डिनर बन गया। डर के मारे थर थर कांप रहा था चूहा। सांप ने कहा भाई डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बद्री विशाल का दर्शन करके आ गया हूँ, मांस का सेवन मैंने छोड़ दिया है, केवल दूध पीता हूँ मैं और कुछ नहीं खाता। चूहे की जान में जान आई। चूहा बोला अच्छा बहुत बढ़िया, फिर तो तुम्हारी और मित्रता, तुम्हारी और मेरी मित्रता हो गई। सांप ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारी और मेरी मित्रता है भाई, लेकिन इस बक्से के अंदर, इस टुकनी के अंदर हम बंद हैं, बंद बंद तो हम मर जाएंगे मेरे भाई चूहे। एक काम करो, तुम्हारे दांत बड़े पैने हैं, नुकीले हैं, इस टुकनी में तुम छेद करो, हम बाहर निकलेंगे, तुम मेरी पीठ पर बैठना, मैं तुमको नगर भ्रमण कराऊंगा, बढ़िया घुमाऊंगा फिराऊंगा। चूहा प्रसन्न हो गया, चलो अच्छी बात। तुरंत खुदेरने लगा, टुकनी में छेद करने लगा। थोड़ी देर हुई, सांप ताक लगाए बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। सांप ने देखा कि मेरे निकलने लायक छेद हो गया है, तुरंत झपट करके चूहे को निकल गया, टुकनी से बाहर निकल गया। भगवान बोले देवताओं ऐसी ही मित्रता करना तुम राक्षसों के साथ, जब तक अमृत नहीं निकलेगा तब तक मित्रता निभाना, और जैसे ही अमृत निकलेगा वो अमृत मैं तुम देवताओं को पिला दूंगा।
देवता समझ गए। देवता दानवों के पास जाकर के मित्रता किए हैं। अब समुद्र मंथन करने के लिए दानव भी तैयार हो गए। क्षीर सागर पर मंथन करने के लिए जो विशाल मंदराचल का पर्वत लाया गया और उस पर्वत पर नागराज वासुकी को यह लालच देकर के लपेट दिया गया कि अमृत निकलने पर आपको भी अमृत दिया जाएगा महाराज। वो तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को जैसे ही समुद्र पर छोड़ा गया, वह विशाल पर्वत अपने भार के कारण समुद्र में डूबने लगा। देवता और दानव नागराज वासुकी के शरीर रूपी रस्सी को खींचे रहे, लेकिन संभाल नहीं सके। वह पर्वत डूबने लगा, डूबता ही जा रहा है। उसी समय भगवान कच्छप अवतार लेकर के आए और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके मंथन करवा रहे हैं। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। कच्छप नारायण 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 कच्छप नारायण 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 कच्छप नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण कच्छप नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। अब जैसे ही कच्छप नारायण भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, वो विशाल पर्वत कच्छप भगवान की पीठ पर घूमने लगा। तो कच्छप भगवान को ऐसा लगा कि कोई मेरी पीठ खुजा रहा है। कच्छप भगवान को नींद आ गई और जैसे ही भगवान को नींद आई, उनकी श्वास का धक्का लगा और ऐसा धक्का लगा, ऐसा धक्का लगा, वो समुद्र इतनी जोर से हिला कि आज तक वो समुद्र हिल रहा है। एक तरफ दानव है, सांप के मुख की तरफ दानव है, सांप के पूंछ की तरफ देवता है। क्योंकि दानव सांप का मुख पकड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन भगवान ने चतुराई किया। भगवान ने कहा कि देवताओं याद रखना, हम देवता हैं, ऊंचे कुल के हैं, पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हम लोग सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम सांप का मुंह पकड़ेंगे, क्योंकि पूंछ की तरफ से सर्प मलमूत्र का त्याग करता है। हम उसकी पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो सांप का मुंह पकड़ेंगे। अरे भले 1000 मुंह हैं, क्या हुआ, हम तो सांप का मुख पकड़ेंगे। तब राक्षसों ने क्रोध में भर के कहा कि अरे तुम ही लोग ऊंचे कुल के हो क्या भाई, हम लोग नीचे कुल के हैं। अरे खबरदार, हमें नीचा मत समझना, हम भी बहुत ऊंचे कुल के हैं, हम भी वेद का पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। हम सांप का मुंह पकड़ेंगे, तुम लोग सांप की पूंछ पकड़ो, चलो। भगवान देवताओं को इशारा करे, चलो जल्दी चलो, इनको पकड़ने दो सांप का। जानते हैं प्रभु कि जब मंथन होने लगेगा तो नागराज वासुकी के 1000 मुख हैं, उन हजारों मुखों से विष की ज्वाला निकलेगी। मुंह की तरफ पकड़ने वाले जल के राख हो जाएंगे, जल के काले हो जाएंगे।
इसीलिए भगवान देवताओं को समझाए, पूंछ की तरफ पकड़वाए, दैत्य मुख को पकड़े हैं, मंथन चालू किया गया, कुछ नहीं निकल रहा है। नागराज वासुकी के मुख से विष की ज्वाला निकल रही है, राक्षस जल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह विष की ज्वाला देवताओं की ओर भी आने लगी। भगवान की प्रेरणा से बादल वर्षा करने लगे हैं, विष की ज्वाला शांत हो गई है। अब भगवान अजित नारायण बन करके दो रूप धारण किए, एक रूप से देवताओं की ओर और एक रूप से दैत्यों की ओर खड़े होकर के जब अजित नारायण भगवान ने समुद्र का मंथन करना प्रारंभ किया, खलबली मच गई है समुद्र में और सर्वप्रथम हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला है। विष को देख करके देवता दानव घबरा गए कि इस जहर को कौन पिएगा। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, भोले बाबा ही इस जहर को पी सकते हैं, दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है। भोले बाबा जहर पिएंगे, इनको लेके चलो। सारे देवता दानव विष लेकर के भोले बाबा के पास पहुंचे। सवेरे सवेरे का टाइम था। भोले बाबा सती माता के साथ आराम से बैठे हुए थे। इतने में देवताओं और दानवों को आते हुए देख करके माता सती ने शंकर जी से पूछा कि हे भोले बाबा, क्या बात है, सवेरे सवेरे देवता और दानव आपके पास क्यों आ रहे हैं? शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, ये सब के सब तुम्हारे मर्द जहर खिलाने आ रहे हैं, क्या करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं? माता सती बोली, तीनों लोग के कल्याण के लिए उस जहर को आप ही ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप उस जहर का पान नहीं करेंगे तो तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएगा। देवताओं और दानवों की स्तुति से प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने हलाहल विष का पान कर लिया। पान करते समय विष की कुछ बूंदें छिटक कर इधर उधर गिर पड़ी, जिसे जहरीले जंतुओं ने, जहरीली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। अब फिर मंथन प्रारंभ किया गया। सबसे पहले कामधेनु गौ प्रकट हुई हैं। ये कामधेनु गौ ऋषियों को दे दी गई। फिर और मंथन करने पर ऐरावत हाथी निकल रहा है, ये इंद्र को दे दिया गया। और मंथन करने पर उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला है, ये घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। फिर और मंथन करने पर कौस्तुभ मणि निकली है चमचमाती हुई। मणि को देख करके देवता दानव झपट पड़े, झगड़ा होने लगा। देवताओं ने कहा कि ये मणि मैं लूंगा, दैत्यों ने कहा नहीं नहीं ये मणि मैं लूंगा। झगड़ रहे, छीना झपटी हो रही। और एक बात याद रखना,
दो की लड़ाई में भलाई किसकी होती है? तीसरे की भलाई होती है। देवता दानव लड़ रहे थे, मैं लूंगा कर रहे थे। भगवान पहुंच गए, बोले क्या हो गया, क्यों लड़ रहे तुम लोग? तो वो मणि जो दैत्यों के हाथ में चली गई थी, उस मणि को दैत्यों ने भगवान को दिखाया कि प्रभु इस मणि के लिए झगड़ा हो रहा था, कोई बात नहीं, ये मणि हमारी हो गई, हम ले लिए हैं, झगड़ा समाप्त हो गया। भगवान बोले ऐसे कैसे? जो भी चीज निकलेगी पहले मुझको दिखाना पड़ेगा। दिखाओ, मैं तो देखूं कैसी मणि निकली है। दैत्यों ने वह मणि भगवान को सौंपा। भगवान तुरंत उस मणि को देखे, बड़ी सुंदर मणि है, ये तो मेरे गले में शोभा देगी। अपने गले में भगवान डाल दिए मणि को। अब किसकी हिम्मत है जो भगवान के गले से मणि निकाल ले? भगवान ने कहा चलो चलो मंथन करो, छोटी छोटी चीज के लिए तुम लोग लड़ना शुरू कर देते हो, अभी तो बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी, चलिए मंथन करिए। बेचारे देवता दानव उदास हो गए, क्या कर सकते, फिर से मंथन करने लगे। अब मंथन किया गया, कल्प वृक्ष निकला है, स्वर्ग लोक को चला गया। फिर और मंथन किया गया, वारुणी मदिरा प्रकट हुई है, वह मदिरा राक्षसों को दे दी गई। फिर और मंथन किया गया, अप्सराएं प्रकट हुई हैं, अपनी मनोहर चाल और चितवन से अप्सराएं स्वर्ग के प्राणियों को सुख पहुंचाने वाली हुई, अर्थात वह स्वर्ग लोक को चली गई। फिर और मंथन किया गया, तब लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी माता को देख करके सारे देवता और दानव फिर से झगड़ने लग गए। देवताओं ने कहा कि लक्ष्मी मैं लूंगा, दानवों ने कहा कि लक्ष्मी मैं लूंगा, आप झगड़ रहे। मैं लूंगा लक्ष्मी, सब झगड़ रहे थे। लक्ष्मी ने कहा देखो झगड़ा मत करो, मेरे लायक जो, मेरे योग्य जो पुरुष होगा मैं उसके गले में माला डाल दूंगा। लाइन लगा के खड़े हो जाओ। सारे के सारे देवता और दानव लाइन लगा करके खड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लाइन लगा करके खड़े हैं। लक्ष्मी महारानी सबको देखते जा रही है, सब में एक ना एक कमी निकालते जा रही है। ना इसकी वेशभूषा ठीक नहीं है, इसकी अकल ठीक नहीं है, किसी की बुद्धि ठीक नहीं है, किसी की वाणी ठीक नहीं है, किसी की उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, सब में एक ना एक कमी निकाल रही है माता लक्ष्मी। अंत में लक्ष्मी माता देखी कि सब तो लाइन में लगे थे, लेकिन विष्णु तो लाइन में लगे नहीं। नारायण कहाँ है? नारायण बढ़िया आराम से क्षीर सागर के किनारे लेटे हुए। नारायण जानते हैं कि मुझे लक्ष्मी के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी अपने आप चलकर के मेरे पास आई। आराम से बैठे। इधर लक्ष्मी माता वरमाला लेकर के आई और आकर के भगवान नारायण के गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बद्री नारायण भगवान की जय हो। फिर और मंथन किया गया। अब की बार समुद्र से अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। उस अमृत के कुंभ को देख करके छीना झपटी होने लगी है और उसी छीना झपटी में उस कुंभ के अमृत की कुछ बूंदें छलक करके पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ी। जहां जहां अमृत आकर के छलक करके गिरा है वहीं पर आज कुंभ का मेला लगता है। कहां कहां लगता है? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और
नासिक, इन्हीं चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। बाकी आजकल तो जगह जगह कुंभ का मेला लग रहा है, लेकिन वो बोलने के लिए है। असली कुंभ का मेला केवल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। छीना झपटी में अमृत के कलश को राक्षस लेके चले गए। देवता रोते रोते भगवान के पास आए, बोले कि प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अमृत राक्षसों के पास चला गया। भगवान ने कहा, अरे देवताओं, अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया तो तीनों लोगों को नाश होने में देरी नहीं लगेगी। तब दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान मोहिनी अवतार लिए हैं। मोहिनी भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके देवता गण किनारे हो गए और दैत्य मोहित हो गए। भगवान मोहिनी को चारों ओर से घेर लिए। देवता जानते थे कि ये मोहिनी भगवान ही बन करके आए। दैत्यों ने मोहिनी भगवान को चारों ओर से घेर लिया, तारीफ करने लगे भगवान की। बोले, अहो रूप महो धाम, अहो अस्यानवम वयः इति तेताम अभिद्रुत्य पपृथुर्जात हृच्छे। अहो, आप कौन है देवी? आपका नाम क्या है? आपका गांव कौन सा है? आप कहाँ रहती हैं? आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ, विवाह के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन दैत्य मोहिनी भगवान को देख के मोहित हैं। भगवान ने देखा कि दैत्य मोहित है तो और मोहित करो, और मंद मंद मुस्कुरा रही है मोहिनी राक्षसों की ओर देख करके। राक्षस सोच रहे हैं कि मेरे को देख के मुस्कुरा रही है, हाँ मोह लगता है मेरे से मोहित हो गई। राक्षस सोच रहे। मोहिनी भगवान बोले, दैत्यों, मेरा नाम है मोहिनी और मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे कई घर हैं। जो पुरुष मेरे से प्रेम करता है मैं उसी के घर में जाती हूँ। भगवान के कहने का मतलब ये था कि जो पुरुष मेरी भक्ति करता है, मैं ये नहीं देखता कि वो ऊंचा है कि नीचा है, अमीर है कि गरीब है। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके घर अवश्य जाता हूँ। लेकिन राक्षसों ने सोचा कि ये कोई गलत स्त्री है, इसको अपने वश में कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर राक्षसों ने कहा कि देवी, ये अमृत का घड़ा आप रखिए, इसी अमृत को लेकर के हम देवताओं और दानवों में झगड़ा हो रहा है, आप इसका बंटवारा कीजिए और हमारे ऊपर प्रसन्न रहिए। मोहिनी भगवान ने कहा, अच्छा, अभी अभी तो मुझसे मिले हो और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, मैं उचित बंटवारा करूं या अनुचित बंटवारा करूं? तुम लोग बीच में कुछ बोलना नहीं, कुछ टोकना नहीं, कुछ रोकना नहीं। मोहिनी भगवान की बात सुनकर के राक्षसों ने कहा कि देवी, तुमको जैसा बंटवारा करना है करो, हम कुछ नहीं बोलने वाले। अब मोहिनी भगवान एक तरफ देवताओं को बिठाए, एक तरफ दानवों को बिठाए और देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिए। दानवों ने कहा कि देवी, एक हमारी विनती सुन लीजिए। शुरू में ही बोलेंगे, बीच में हम कुछ नहीं बोलने वाले। मोहिनी भगवान बोले, क्या विनती है तुम्हारी? दानवों ने कहा कि देवी, ये अमृत का घड़ा आपको किसने दिया? मोहिनी भगवान बोले, तुम लोगों ने दिया, दानवों ने। तो दानव बोले कि पहले हमारी ओर से बांटना शुरू कीजिए, जो बच जाएगा वो देवताओं को पिला देना। तो मोहिनी भगवान बात बना दिए। क्या बात बनाए कि हे दानवों, ऊपर ऊपर का जो अमृत है वो पानी मिला हुआ अमृत है, और नीचे का जो अमृत है वो असली है अमृत है, गाढ़ा अमृत है। मैं नकली अमृत देवताओं को पिला रही हूँ और असली अमृत तुम लोगों को पिलाऊंगा। राक्षस बोले, अरे वाह वाह देवी, हमको पता ही नहीं था कि अमृत में भी मिलावट होती है। ठीक है ठीक है, पिला दो। मोहिनी भगवान जल्दी जल्दी देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, अमृत अमर करते जा रहे हैं। राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया
भगवान ने पंक्ति भेद के डर से उसे भी अमृत पिला दिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के इशारे को प्राप्त करके भगवान ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया सुदर्शन चक्र के द्वारा। अब भगवान अपने असली रूप में आए, विमान पर सवार होकर के चले गए। देवता गणदंड भी बजाते हुए देवताओं और दानवों में घनघोर युद्ध हो रहा है। अमृत पी लेने के कारण उस युद्ध में देवता जीत गए और दानव मारे गए, लेकिन मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को भी जीवित कर दिया और राजा बलि अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया है और बोला कि युद्ध में जय पराजय होती ही रहती है। ऐसा सोच करके राजा बलि अपने गुरु के चरणों की सेवा में भृगुवंशी ब्राह्मणों के चरणों की सेवा में लग गया है। और भृगुवंशी ब्राह्मणों ने शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। और जैसे ही उस यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई, हवन कुंड से सोने का रथ निकला है घोड़ों के साथ। सोने के पत्थर से मड़ा हुआ दिव्य धनुष निकला, अक्षय तरकश निकला। वो ऐसा तरकश था जो कभी खाली नहीं होता था, चाहे जितना भी बाण निकाला जाए उसके बाण कभी खाली नहीं होते थे। राजा बलि के दादा प्रहलाद ने राजा बलि को एक दिव्य माला पहनाई है। वह विजय माल ऐसी थी जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एक दिव्य शंख दिया है। वो ऐसा शंख था जिस पे शंखनाद करने पर शत्रुओं की सारी शक्ति नष्ट हो जाती थी। और सम्यक तेज से युक्त होकर के राजा बलि ने आज स्वर्ग पर आक्रमण किया है और अमृत पिए हुए देवताओं को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान वामन बन करके प्रकट हुए। भगवान वामन का अवतार दो कारणों को लेकर हुआ है। पहला कारण स्वर्ग का राज्य राक्षसों से लेकर के देवताओं को देना, और दूसरा कारण भगवान दैत्यों के राजा बलि को मार नहीं सकते थे। क्यों नहीं मार सकते थे? कल की कथा सुने हो ध्यान से तो बता दो कि क्यों नहीं मार सकते थे। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह भगवान से वरदान मांग लिया था कि हे प्रभु, आज से आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे कुल में जो भी दैत्य राजा बनेगा आप उसे नहीं मारेंगे। इस वरदान को देने के कारण ही भगवान राजा बलि को नहीं मार सकते थे और इसीलिए वामन भगवान का अवतार हुआ कि दृष्ट्वादितेस्तं निज गर्भ संभवं परम पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः। अपने गर्भ से प्रकट हुए भगवान को देख करके दिति को बड़ा प्रसन्नता हुई है और दिति और कश्यप जी एक टक वामन भगवान के रूप में आए हुए प्रभु को देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो भगवान ने दिव्य स्वरूप धारण किया था। चतुर्भुज रूप में आए थे प्रभु, चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वनमाला से विभूषित। इसके बाद देखते ही देखते जैसे कोई नट अपना भेष बदल लेता है, ऐसे ही सबके देखते ही देखते भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया है।
भगवान को तपस्वी के भेष में देख करके सारे ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवगुरु बृहस्पति ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है, जनेऊ संस्कार करवाया है। कश्यप जी को आगे करके वामन भगवान का जनेऊ संस्कार कराया जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया है, कश्यप जी ने मुंज की मेखला पहनाया है, माता अदिति ने कटिवस्त्र और कौपीन धारण करने के लिए दिया है, सरस्वती ने वामन भगवान को रुद्राक्ष की माला भेंट किया है, आकाश ने छत्र दिया है, ब्रह्मा ने वामन भगवान को कमंडलू दिया है, कुबेर ने वामन भगवान को भिक्षा मांगने का पात्र दिया है, और सर्वप्रथम भगवती उमा ने वामन भगवान को भिक्षा दिया है। सम्यक तेज से युक्त होकर के वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चल पड़े हैं। थोड़ा आगे बढ़े, एक नदी पड़ी रास्ते में, उस नदी में ज्यादा पानी नहीं था, केवल घुटनों तक पानी भरा था, लेकिन वामन भगवान तो छोटे से थे, उनकी छाती तक पानी आ गया। दो चार कदम चलते पानी बढ़ने लगता, डर के फिर पीछे आ जाते, फिर थोड़ी देर रुकते, पानी बढ़ने लगता, पानी लगता कि नीचे आ गया है, दो चार कदम आगे जाते, पानी बढ़ने लगता, डर के मारे फिर पीछे आ जाते। वामन भगवान की इस लीला को देख करके एक ब्राह्मण जो वहां किनारे बैठा हुआ था, उसने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, अगर आप कहें तो मैं आपको नदी के पार उतार देता हूँ, कहाँ जाना है आप बताइए। वामन भगवान बोले, पंडित जी, मैं राजा बलि की यज्ञशाला में दान मांगने के लिए जा रहा हूँ। तुरंत ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। ब्राह्मण समझ गया कि इस ब्रह्मचारी, तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी को देख करके राजा बलि अपना सब कुछ दान में दे देगा। लालच में आकर के राजा बलि, लालच में आकर के ब्राह्मण ने कहा, लालच में आकर के ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, एक ही शर्त पे आपको पार उतारूंगा। आपको राजा बलि के यहाँ दान में जो भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा, आधा मुझे देना पड़ेगा। वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि पंडित जी, आप तो आधा मांग रहे हो, मैं पूरा दान आपको दे दूंगा, जो भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा, आप ही को दे दूंगा। पंडित जी ने कहा कि नहीं, पूरा नहीं चाहिए, आधा मुझको देना, 50% की पार्टनरशिप रहेगी। भगवान बोले ठीक है, चलो पार उतारो। अब जैसे ही वो ब्राह्मण वामन भगवान को उठा करके अपने कंधे पर बिठाया, ब्रह्म का स्पर्श हुआ है, दिव्य आनंद आ गया उस ब्राह्मण को, आंखों से आंसू बहने लगा, शरीर में रोमांच हो आया। वामन भगवान के नन्हे नन्हे पांव में उस ब्राह्मण ने देखा कि शंख का चिन्ह है, ध्वज का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, जौ का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, शंख का नहीं। ये देख करके ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। लीला करने के लिए राजा बलि की यज्ञशाला ला रहे हैं। मेरा अहोभाग्य है कि आज इनके उस मुखारविंद और चरणारविंद का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, जिनका दर्शन पाना बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र के लिए भी दुर्लभ है। प्रसन्न होकर के आंसू गिराते हुए वामन भगवान को नदी से पार उतारा है, चरणों में गिर करके प्रणाम करके जाने लगा। वामन भगवान ने कहा कि पंडित जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि मुझको जितना मिलेगा राजा बलि के यहाँ आधा आप लेंगे, तो चलिए मेरे साथ आधा दान लेने के लिए।
ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन मिल गए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। मुझे मत ठगिए, मैं आपको पहचान गया कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जाइए राजा बलि को ठगिए, मुझको मत ठगिए। जब ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा तब वामन भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण को भक्ति प्राप्त हो गई है। ब्राह्मण भगवान की 3 परिक्रमा लगा करके अपने गंतव्य स्थान को चला और इधर वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में दान मांगने के लिए चल पड़े। आइए एक भजन के माध्यम से हम वामन भगवान की झांकी का दर्शन करें। वामन भगवान पूरे प्रांगण में विचरण कर लें, कोई उठ के यहाँ मत आना। वामन भगवान आप लोगों के पास आएंगे, उनका दर्शन करो, उनको प्रणाम करो, अपने अपने जगह पर बैठे रहना। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हरि भवन कभेश बनाया बनाया, बलिराजे के द्वारे आया। बावन का भेष बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। बावन का भेष बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। बावन का भेष बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। भेष बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। ताली सेवा करते हुए छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हरि मंद मुस्काए मुस्काए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि का रूप बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि पावन का रूप बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए बनाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि बोल, श्री राधे। वामन भगवान की जय हो। हाथ का मंडल धरे उसमें चावल भरे, हाथ का मंडल धरे उसमें चावल भरे, हाथ का मंडल धरे उसमें चावल भरे, हाथ का मंडल धरे उसमें
मंद मुस्काए मुस्काए राजा बलि के द्वारे आए। हरि मंद मंद मुस्काए मुस्काए बलि राजा के द्वारे आए। हरि का रूप बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। 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 हरि वामन का रूप बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन नारायण वामन नारायण 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 वामन 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 नारायण 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 तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग नहीं रहेगी शान भगत भर दे रे झोले भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। भोले उठी सारी धरती देखे रे तो लगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देख ले डोला लगन है सारा। भीख मांगने आए तेरे दर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान तू कर ले उससे जगा पहचान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे
आज लुटा ले रे करे बसी अपना मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा ले तू सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा रे जन्म जन्म का तेरा। तू खुद सकल अभिमान कर ले तू अपना भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार भरा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली। हरि पावन करू बनाया बनाया बलि राजा के द्वारे आया। हरि पावन का वेश बनाया बनाया बलि राजा के द्वारे आया। हरि पावन करू बनाया बनाया बलि राजा के द्वारे आया। हरि पावन का वेश बनाया बनाया बलि राजा के द्वारे आया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन का भेष बनाए, वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन भगवान जब आ रहे थे राजा बलि की यज्ञशाला में, तो यज्ञशाला में बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ करके तो बोलने लगे कि देखो देखो कौन आ रहा है। एक ने कहा लगता है आज साक्षात सूर्य नारायण ही चले आ रहे हैं। तो एक ने कहा नहीं 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 सूर्य नारायण नहीं, ऐसा लग रहा है देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। तो एक ने कहा नहीं नहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में से कोई ऋषि आ रहे हैं। तो एक ने कहा नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं आज वो तपस्या ही शरीर धारण करके चली आ रही है। सभी लोग अपने मन से कुछ 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 कहे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि देखो देखो भगवान चले आ रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान को वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, उसे जना दें वही भगवान को जान पाएगा, अन्यथा कोई नहीं जान पाएगा। वामन भगवान जैसे ही राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किए हैं, सारे के सारे सभासद उठ करके खड़े हो गए। राजा बलि दौड़ा दौड़ा आया, सोने की चौकी बिछा करके वामन भगवान को बिठाया है, चरणों में गिर करके प्रणाम किया है और बोला हे प्रभु हे ब्रह्मचारी जी, आज आपके पधारने से मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर आज तृप्त हो गए हैं। हे ब्रह्मचारी जी, मैं आपका पूजन करना चाहता हूं। ऐसा बोल करके राजा बलि ने वामन भगवान को तिलक लगाया है, माला पहनाया है, अत्यंत सुंदर लगने वाले वामन भगवान की आरती किया है, चरणों को धोया है और भगवान वामन के चरणों के धोए हुए जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया। जैसे ही राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों के धोए हुए जल को मस्तक पर चढ़ाया, देवतागण दुंदुभि बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। हे राजन परीक्षित, भगवान के चरणों का धोया हुआ जल परम पवित्र है, इतना पवित्र है कि देवाधिदेव साक्षात चंद्रमौली भगवान सदाशिव सर्वदा उस जल को, उस गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं।
वही पवित्र जल, परम पवित्र जल आज राजा बलि को प्राप्त हुआ है। वामन भगवान की पूजा करने के बाद राजा बलि ने कहा कि हे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पास कुछ मांगने के लिए आए हैं। हे ब्रह्मचारी जी, आप मेरे से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं दिल खोलकर मुझसे मांग लीजिए। मैं मना नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये कर्मलोक है। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करता है परलोक में उसी का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए आप जो भी मांगना चाहते हैं दिल खोलकर मुझसे मांग लीजिए। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ। जो भी आपको चाहिए, चाहे सोना चांदी, रथ, हाथी, घोड़ा, संपत्ति से भरे हुए गांव, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दान में दे दूंगा। और अगर आप कहें तो ब्राह्मण आओ यादव जी, 4 दिन से लोग याद कर रहे हैं आपको। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज रोहित भी आए हैं, आज भजन सुनाएंगे भी या गाड़ा गाड़ा जो हाथ। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। समय निकाल के आयो, आइए बैठो आराम से। हे ब्रह्मचारी जी, आपका विवाह हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो आप कहें मैं ब्राह्मण की किसी कन्या के साथ में आपका विवाह भी करा दूं और इतना दहेज दूंगा, इतना दहेज दूंगा कि आपको कभी कहीं भिक्षा मांगने जाना नहीं पड़ेगा। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि हे राजन, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे अत्यंत मधुर थे और उन वचनों को सुनकर के वामन भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे राजन, मुझे विश्वास है मैं जो भी मांगूंगा तुम देने में पीछे नहीं हटोगे, लेकिन मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे पग से 3 पग भूमि दान में दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा बलि खिलखिला के हंस पड़ा। क्या कह रहे हो महाराज, 3 पग भूमि? अरे मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, कुछ अच्छे से मांगते। 3 पग भूमि देने में मुझको शर्म आएगी, थोड़ा ज्यादा मांग लो महाराज। क्या करोगे 3 पग भूमि में? वामन भगवान ने कहा कुटिया बना करके रहूंगा, भजन करूंगा, मुझे ज्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ। महाराज अगर कुटिया बनाना है, भजन करना है तो मेरे महल में रह जाइए, कई कमरे खाली पड़े हैं, कोई नहीं जाता उनमें, किसी भी एक कमरे में आप रह जाइए, भजन करिए, अच्छी बात है। वामन भगवान ने कहा कि बेटा तुम आज प्रसन्न हो तो बोल रहे हो मेरे घर में रह लो, कल नाराज हो जाओगे किसी बात से तो बोलोगे कि निकल जाओ मेरे घर से, तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे दान की भूमि नहीं चाहिए, मेरे नाम से रजिस्ट्री होनी चाहिए, मुझे संकल्प करके तुम भूमि दो तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा, तुम्हारे घर में नहीं रहने वाला, संकल्प करके भूमि दान करो। राजा बलि ने खूब समझाया, वामन भगवान बोले नहीं मैं केवल 3 पग भूमि ही लूंगा। राजा बलि ने कहा ठीक है भाई चलिए संकल्प करिए। जैसे ही संकल्प होने लगा, राजा बलि की पत्नी राजरानी विंध्यावली सुवर्ण के आभूषणों से सुसज्जित होकर दौड़ी दौड़ी आई है, बोली है अरे मैं भी इन ब्रह्मचारी की पूजा करना चाहती हूँ, मैं भी इनके चरणों को धोना चाहती हूँ। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के वामन भगवान के चरणों को धोया है और भगवान के चरणों के धोए हुए परम पवित्र जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया। देवता गण दंड भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। अब संकल्प होने लगा और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ है वैसे ही वामन भगवान विराट स्वरूप धारण कर लिए। बोलिए विराट भगवान की जय हो। जय जय विराट जय जगतपते, जय जय विराट जय
जगतपते जय जय विराट जय जगतपते जय जय विराट जय जगतपते जय जगतपते जय रमापते जय जगतपते जय रमापते जय जगतपते जय रमापते जय जगतपते जय रमापते जय जय विराट जय जगतपते जय जय विराट जय जगतपते ओ जय जय विराट जय जगतपते जय जय विराट जय जगतपते बोलिए विराट भगवान की जय हो। एक पग से भगवान संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिए, दूसरे पग से स्वर्ग लोक को नाप लिए, अब तीसरा पग पूरा करने के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा। वामन भगवान ने अपने पाश से राजा बलि को बांध लिया है और वामन भगवान ने राजा बलि से देख कहा कि देखो राजन, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो चाहिए वो मांग लो बोल रहे थे, 2 पग में ही तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया, तीसरा पग पूरा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। झूठा संकल्प लेने के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। राक्षस दौड़े वामन भगवान पर आक्रमण करने के लिए। भगवान के दूतों ने राक्षसों को मारना प्रारंभ कर दिया। राजा बलि ने राक्षसों से कहा कि राक्षसों, युद्ध मत करो, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। जब समय हमारे अनुकूल होगा तो ये राज्य, ये पृथ्वी, ये वैभव दोबारा हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बोल करके राजा बलि ने सभी राक्षसों को पाताल लोक में भेज दिया और भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि अब तुझे नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पग में ही तेरी सारी संपत्ति मेरी हो चुकी है, तीसरा पग पूरा करने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचा। झूठा संकल्प लेने के कारण, झूठी प्रतिज्ञा करने के कारण अब तू नरक में जाएगा। भगवान के इन वचनों को सुनकर के राजा बलि आंखों में आंसू भर के बोलता है कि हे भगवान, मैं प्रहलाद जी का पोता हूं। मेरे दादा ने अपनी सारी जिंदगी आपके चरणों की सेवा में समर्पित कर दी। मेरी अगर संपत्ति आपने ले ली तो इससे बढ़कर के लिए मेरे लिए खुशी की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। जय जगदीश हरे आरती गाते हो कि नहीं? उसमें आखिरी में क्या आता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जगदीश हरे। क्या है मेरा, क्या लागे? नहीं, ये सब आप ही ने दिया था और आपने वापस ले लिया। मुझे कोई दुख नहीं है, उल्टा मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी संपत्ति आपकी सेवा में समर्पित हो गई। इतने में प्रहलाद जी आए हैं। प्रहलाद जी ने आकर के प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप अगर किसी को संपत्ति देते हैं तो उस पर कृपा करते हैं, लेकिन अगर किसी की संपत्ति छीन लेते हैं तो उसके ऊपर और बड़ी कृपा करते हैं, क्योंकि संपत्ति छीनने के बहाने आप उसे ज्ञान देते हैं, आप उसे शिक्षा देते हैं। अगर आपने राजा बलि की संपत्ति को छीना है तो बदले में आपने इसे कोई ना कोई ज्ञान अवश्य दिया हो। प्रभु भगवान, आप अपनी कृपा बनाए रखें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि प्रभु आप गलत कर रहे हैं, आपने राजा बलि को दंड क्यों दिया? मैंने जाना है कि अगर कोई सच्चे मन से आपको 2 दाना मिश्री का भोग लगा देता है तो आप उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से अगर कोई 2 बूंद जल भी आपके चरणों में समर्पित कर देता है तो आप उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं।
दो दाना मिश्री से प्रसन्न हो जाने वाले, दो बूंद जल से प्रसन्न हो जाने वाले आप राजा बलि ने तो आपको अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर दी, तो आप राजा बलि को दंड कैसे दे सकते हैं? भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसकी संपत्ति छीन लिया करता हूं। क्यों? ऐसा मैं इसलिए करता हूं ताकि वो जीव संपत्ति का घमंड ना करे, संपत्ति का अभिमान ना करे, क्योंकि अभिमान से बढ़कर के कष्ट देने वाली दूसरी कोई चीज नहीं है। देखो, मैंने राजा बलि की परीक्षा लिया है, मैंने इसकी सारी संपत्ति हड़प लिया, लेकिन इसने क्रोध नहीं किया। इसके सगे संबंधी इसको छोड़ के चले गए, इसके गुरु ने इसको श्राप दे दिया, मैंने इससे नरक जाने की बात बोली, इसको डराया धमकाया, लेकिन इस राजा बलि ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं राजा बलि को आशीर्वाद दे रहा हूं और सुतल लोक का राज्य दूंगा। लेकिन अभी मैंने इसे बताया क्योंकि मेरी अभी परीक्षा चल रही है। दौड़ी दौड़ी आई है राजरानी विंध्यावली, भगवान के चरणों में प्रणाम करी है, बोली प्रभु मेरे पति को छोड़ दीजिए। वामन भगवान बोले कि देवी, तेरे पति ने 3 पग भूमि का संकल्प किया था, 2 पग भूमि दे पाया है, 1 पग बाकी है, उसे पूरा कर दो, मैं अभी तुम्हारे पति को छोड़ देता हूं। राजरानी विंध्यावली बोली, आपको 1 पग भूमि चाहिए, मैं 3 पग भूमि आपको और दे रही हूं। 1 पग, पहला पग आप राजा बलि के मस्तक पर रखिए, दूसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रखिए क्योंकि मैं राजा बलि की अर्धांगिनी हूं, और तीसरा चरण आप इस राजा बलि के पुत्र के सिर पर रखिए क्योंकि ये राजा बलि का अंश है। मैं 3 पग आपको और दे रही हूं। हम 3 प्राणी हैं, हम तीनों प्राणियों के मस्तक पर आप 1-1 चरण रखिए, 3 पग भूमि और हम आपके गुलाम बन के रहेंगे। तुरंत भगवान वामन की आंखों में आंसू छलक आया और आंसू भरे नेत्रों से वामन भगवान ने कहा कि दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो विप्र वैष्णवा, दुर्लभा वैष्णवी नारी, अति दुर्लभ दुर्लभा। हरे नमः। इस संसार में वैष्णव ब्राह्मण बड़े दुर्लभ हैं, कहीं कहीं देखे जाते हैं। इस संसार में वैष्णव राजा भी दुर्लभ हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से इस संसार में वैष्णव नारी तो अति दुर्लभ दुर्लभा है, दुर्लभ में भी दुर्लभ है वैष्णवी नारी। राजा बलि को मुक्त कर दिया है वामन भगवान ने और कहा कि राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के तुमको सुतल लोक का राज्य दे रहा हूं और स्वयं द्वारपाल बन करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रह करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा बोल करके वामन भगवान राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि
भगवान की जय हो। एक से बढ़कर एक लीला प्रभु कर रहे हैं। अम्बरीश को बचाने के लिए भी भगवान ने लीला किया। जब दुर्वासा जी महाराज ने अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या राक्षसी को भेजा, तो तुरंत जैसे ही वह राक्षसी अम्बरीश महाराज के निकट आई, भगवान के सुदर्शन चक्र प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के कृत्या राक्षसी को जला करके भस्म किए और दुर्वासा जी को मारने के लिए चल पड़े हैं। दुर्वासा जी भयभीत होकर ब्रह्मलोक गए हैं। ब्रह्मा जी ने दुर्वासा की रक्षा करने से मना किया। निराश होकर के दुर्वासा जी कैलाशवासी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा दुर्वासा। भगवान के भक्त के द्रोही की रक्षा कोई नहीं करने वाला। जाओ जाकर विष्णु भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब दुर्वासा जी विष्णु लोक वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। भगवान विष्णु ने कह दिया था कि अम्बरीश में दुर्वासा मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मेरे भोले भाले भक्त जिन्होंने मेरे चरणों में अपना मन लगाया हुआ है, ऐसे भक्तों के त्याग की कल्पना मैं अपने मन में भी नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र तो मैंने अम्बरीश को दे दिया है दुर्वासा। तुम्हारी रक्षा अम्बरीश ही कर सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। जाओ वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए अम्बरीश जी महाराज के चरणों पर। राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा जी मेरे चरणों में गिरे पड़े हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तुरंत दुर्वासा जी को उठाए और चक्रदेव की स्तुति करते हुए बोले, प्रदहत राजयांचया, हे भगवान के प्यारे, हे हजार दांतों वाले चक्रदेव, दुर्वासा जी की जलन को मिटा दीजिए, शांत हो जाइए, दुर्वासा जी को कष्ट मत पहुंचाइए। यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य किया है, यदि मैंने अपने जीवन में सच्चे मन से ब्राह्मणों की सेवा की है, यदि मैंने अपने जीवन में शुद्ध बुद्धि से ठाकुर जी के चरणों में मन लगाया है, तो तुरंत दुर्वासा जी की जलन मिट जाए, आप शांत हो जाएं और वापस अपने दिव्य धाम को चले जाएं। राजा अम्बरीश के इतना कहते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गए, वापस अपने दिव्य धाम को चले गए। दुर्वासा जी की जलन भी मिट गई है। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया है, दुर्वासा ने अम्बरीश को गले लगाया है और भोजन किया है। भोजन करके मंगलमय आशीर्वाद देते हुए दुर्वासा जी चले गए और अम्बरीश ने दुर्वासा जी की थाली में जो जूठन बचा था, उस जूठन को पाया है। देवतागण भी बचाते हुए पुष्प की वर्षा। राजन परीक्षित अम्बरीश में कई ऐसे महान गुण थे जिसके कारण भगवान उनके वशीभूत हो गए थे। इसीलिए बड़े बड़े देवताओं की सभा में आज भी दुर्वासा जी और अम्बरीश के इस चरित्र का गान किया जाता है। जो नर नारी अम्बरीश चरित्र की इस कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति की प्राप्ति अवश्य। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
भागवत में राम अवतार की कथा आ रही है। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव स्वामी जी, विस्तार पूर्वक राम जी के अवतार की कथा को सुनना चाहता हूँ। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन, विस्तार पूर्वक मैं तुमको राम जी की कथा नहीं सुना सकता, मैं तुमको संक्षेप में राम कथा सुनाऊंगा। क्योंकि वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण में केवल 2 अध्याय में रामचरित्र का वर्णन किया है। राम कथा को विस्तार से वाल्मीकि जी ने लिखा है, अगस्त्य ऋषि ने लिखा है, वेदव्यास जी ने तो सभी पुराणों में थोड़ा थोड़ा ही रामचरित्र को लिखा है। भागवत जी में भी संक्षेप में केवल 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन है, और वही संक्षेप में मैं तुमको राम कथा अवश्य सुनाऊंगा परीक्षित। देखिए, भगवान का अवतार 7 कारणों को लेकर के होता है। गौ विप्र सुर साधूना छंदसामपि चेश्वरः रक्षामिज्ञानस्तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि। हरे नमः। गौ रक्षा के कारण, ध्यान देना, भगवान का अवतार क्यों क्यों होता है? गौ रक्षा के कारण, विप्र रक्षा के कारण, देव रक्षा के कारण, संत रक्षा के कारण, वेद रक्षा के कारण, धर्म रक्षा के कारण और अर्थ रक्षा के कारण, इन 7 की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि ये 7 धर्म रूपी पंडाल के खंभे हैं, और कोई भी पंडाल तभी तक खड़ा रहता है जब तक उसके खंभे खड़े रहते हैं। खंभों के गिर जाने से पंडाल भी गिर जाता है। इसीलिए गौ विप्र वेद संत इत्यादि की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तभी तो कहा गया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गौ विप्र वेद संत इत्यादि की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। राम जी का अवतार भी इन्हीं 7 कारणों को लेकर के ही हुआ था। अगर कोई व्यक्ति कहता है आपसे कि राम जी का अवतार केवल रावण को मारने के लिए हुआ, तो समझ जाना कि उस व्यक्ति को कोई भी ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति राम जी के ऊपर कलंक लगा रहा है। जैसे मच्छर को मारने के लिए अगर कोई बंदूक तान ले, तो ये बंदूक के लिए शर्म की बात है कि नहीं? मच्छर तो ऐसे ही मर जाएगा, उसके लिए बंदूक तानने की क्या जरूरत? मच्छर स्वरूप रावण को मारने के लिए राम जी का अवतार नहीं हुआ। राम जी का अवतार हुआ मनुष्य को चरित्र सिखाने के लिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी का अवतार मनुष्य को चरित्र सिखाने के लिए हुआ, आचरण सिखाने के लिए हुआ। क्योंकि किसी व्यक्ति के पास अगर चरित्र है तो समझो उसके पास सब कुछ है। भले धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, व्यापार नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन चरित्र है, चरित्रवान है, तो समझो उसके पास सब कुछ है। और कोई व्यक्ति जिसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन चरित्र से भ्रष्ट हो गया है, तो समझ जाना उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिखावा मात्र है। चरित्र से बढ़कर के दूसरी कोई चीज नहीं होती। उसको बचाने के लिए ही मनुष्य का जीवन है। राम जी ने ये बताया, चरित्रवान बनो। तुम चरित्रवान बनोगे, तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा। और चरित्र के साथ अगर समझौता कर लोगे तो भले दुनियादारी की वस्तु बटोर लो, लेकिन उसमें कोई शोभा होने वाली
नहीं है। जिसके पास चरित्र है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास चरित्र नहीं है सब कुछ रहते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। ये बताने के लिए राम जी का अवतार, नियम सिखाने के लिए राम जी का अवतार हुआ। मनुष्य को कैसा होना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्योंकि राम कथा जो है, रामायण जो है वो आचरणीय ग्रंथ है। आप रामायण को केवल सुने उससे आपका भला नहीं होने वाला। राम कथा को सुन करके उसमें जो भी अच्छी बातें मिले उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब भला होगा। खाली अखंड रामायण करने से भला नहीं होगा। रामायण की चौपाइयां याद कर लेने से बस कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। राम जी के चरित्र में जो उनकी अच्छाइयां थी, जो उनका व्यवहार था, जो उनका स्वभाव था, जो उनका चरित्र था, उसे अपने जीवन में उतारना। खाली पढ़ने से तुम्हारा भला नहीं होने वाला। पढ़ने से भागवत जी पढ़ोगे तो भला हो जाएगा, क्योंकि भागवत जी श्रवणीय ग्रंथ है। भागवत तो केवल सुनो, उसी से कल्याण हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। भागवत श्रवणीय ग्रंथ है, रामायण आचरणीय ग्रंथ है, और गीता मननीय ग्रंथ है। भगवत गीता को मनन करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। राम जी ने चरित्र सिखाया कि प्रातः काल, कौन सा काल? प्रातः काल माने 10 बजे, सुबह माने 11 बजे। प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। राम जी सवेरे सवेरे जल्दी उठा करते थे, और उठते ही सीधे जाकर के माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। आजकल के लोग तो 8 बजे भी उठ जाओ तो मैं बोलूंगा भाई जल्दी उठ गए। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठ रहे हैं सो के। और उठते सही नवाब लाट साहब को चाहिए बेड टी, ना मंजन करे ना कुल्ला करे, पहले उनको सो उठ के चाय पीना। चाय नहीं पीते महाराज तब तक के दिमाग की बत्ती नहीं जल। पहले सो उठ के चाय पिएंगे, मंजन बाद में, कुल्ला बाद में। ऐसे जैसे जानवर होता है, जानवर भी कहाँ मंजन करता कुल्ला करता, उसके सामने खाने को रख दो वो तुरंत खाने लगता है। मनुष्य तो आजकल जानवर से भी बदतर हो गया, कोई नियम नहीं है। देरी से सोएंगे, देरी से उठेंगे, उठते ही ना स्नान न ध्यान न लगो मिल रहा है, खा रहे, कभी नहाएंगे कभी नहीं नहाएंगे। ऐसे में भजन नहीं होने वाला, ऐसे में तुम हिंदू भी नहीं कहने वाले। नाम के हिंदू हो, काम के नहीं। काम के हिंदू बनना है तो भगवान की पूजा बाद में करना, पहले खुद की पूजा करो। अगर तुम्हें भगवान के मंदिर जाना है तो पहले जो शरीर भगवान ने तुमको दिया है उसको शुद्ध करो, उसको पवित्र करो, उसके बाद भगवान की पूजा करना। शरीर से बड़ा धन कोई नहीं।
ये भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे स्वस्थ रखो, इसे स्वच्छ रखो, इसे निर्मल रखो। यहीं भी कुछ भी मिल गया खा रहे हैं, मांस और मदिरा का सेवन कर रहे हैं। क्या भगवान रहेंगे ऐसे शरीर में? नहीं रहने वाले। ये भगवान का घर है। कुछ भी चीज इसमें डालने के पहले सोचो कि प्रभु अंदर बैठे हुए हैं, क्या मैं इसे खा सकता हूं? क्या ये ठाकुर जी को भोग लगेगा जो मैं खा रहा हूं? उसके बाद खाओ पियो, तब तुम हिंदू कहलाओगे। और तब तुम ऐसे एक भी रहे ना तो उसकी रक्षा के लिए भगवान जरूर आएगा। मिलावटी हिंदू मत बनो। दिन देख देख के खाएंगे। मंगलवार चलता है हमारा, हम लोग नहीं खाते, तो कौन दया कर दिया? बुधवार के चल जाएगा, हाँ उस दिन चल जाएगा। क्यों? नहीं मतलब नहीं। और दिन देखना, वार देखना, ये सब भगवान को बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। भगवान बेवकूफ नहीं बनते, तुम ही बेवकूफ बनोगे। भगवान भी तुमको देख देख के प्रताड़ना देंगे। मंगलवार के नहीं देंगे तो बुधवार के देंगे। भगवान के साथ में कोई किसी प्रकार का जाल मत रचो, किसी प्रकार की माया मत करो। मनुष्य का शरीर मिला है, पहले अपने शरीर को मंदिर बनाओ, स्वच्छ बनाओ, निर्मल बनाओ, बढ़िया शुद्ध शाकाहार भोजन करो। ठाकुर जी को भोग लगा करके भोजन करो, बहुत आनंद है। भजन करो, कीर्तन करो, सवेरे जल्दी उठो। उठ करके, मैं नहीं बोल रहा कि उठते ही नहा करके मंदिर चले जाओ, नहीं 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 नहीं, उठो सवेरे सवेरे जल्दी उठ के थोड़ी व्यायाम करो, वॉकिंग करो, आसन प्राणायाम करो, योग करो। उसके बाद मंजन इत्यादि करके हल्का सा नाश्ता लेना हो तो बाल भोग ले लो। तो नाश्ता करके, क्योंकि कई लोग बिना नहाए बिना खाए नहा लेते तो फिर उनको वायु चढ़ जाती है। माताओं का बड़ा अलग नियम है। शरीर को कष्ट मत पहुंचाना, जरूरत से ज्यादा शरीर को कष्ट पहुंचा करके भजन भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे शरीर ही परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने दिया है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को कष्ट पहुंचाकर भजन नहीं करना। नियमित आहार विहार रखो, संतुलित आहार विहार रखो, तभी भगवान प्रसन्न हो। सवेरे उठे, व्यायाम किए, आसन प्राणायाम किए, हल्का सा कुछ खाए, उसके बाद स्नान किए, स्नान करके पूजा करो, मंत्र जाप करो, भागवत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, फिर कुछ खाओ पियो ठाकुर जी को भोग लगा करके। उसके बाद अपने काम में जाओ। तुम्हारी बुद्धि विचलित नहीं होगी, तुम्हारा मन कभी कुंठित नहीं होगा। किसी प्रकार की भी परिस्थिति आ जाए, तुमको कभी निराशा नहीं आएगी, हमेशा उत्साह बना रहेगा। पहले अपने नियम को, दिनचर्या को ठीक करो। ये राम जी सिखा रहे हैं। अरे वो राम जी हैं, भगवान हैं, लेकिन तब पर भी जब वो आए तो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन किए और गुरु जी के चरणों के पास बैठ करके कथा सुनते थे। आप सुनहि अनुजन समुझाई। छोटे भाइयों को समझाते थे। जहां पर उनको छोटे भाइयों को कोई शंका होती थी, अपने भाइयों को समझा देते थे। अरे जिनकी श्वास से वेद निकले हैं, उन्हें कुछ सुनने की क्या जरूरत? लेकिन मनुष्य को शिक्षा दिए कि मनुष्यों, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सत्संग करो। संतों की संगत में बैठ करके कथा को सुनो, समझो, अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में अच्छी अच्छी बातों को जोड़ो। ये बताने के लिए राम जी ने अवतार लिया। हे राजा परीक्षित, संक्षेप में जो भागवत में राम कथा का वर्णन है, वही संक्षेप में मैं तुमको रामचरित की कथा अवश्य सुनाऊंगा। राजन,
हुए। खट्वांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु। इन्हीं को कई लोग दिलीप भी कहते हैं। इनके पुत्र का नाम था रघु। रघु के पुत्र का नाम था अज, और अज के पुत्र का नाम था महाराज दशरथ। और इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ अपने अंश से 4 रूप धारण करके भगवान ने अवतार लिया। उनका नामकरण किया गया और नाम रखा गया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज भागवत का चौथा दिन है भैया। कृष्ण अवतार होने ही वाला है, पूरी तैयारी है। कौन? अरे छोटे तो राम कन्हैया जी के लिए लाओगे ना। अरे टाइम है भी मत ले आना, टेंशन दे देती मेरे। मैं राम कथा कह रहा हूं, कन्हैया जी को लेके आ गया। चलो राम और कृष्ण तो एक ही है। राम अवतार होने वाला है। कृष्ण अवतार में तो धूम मचानी है, भजन गाना है। एक भजन, एक बधाई राम अवतार की लेते हैं। राम अवतार की बधाई लीजिए, आनंद लीजिए। इसके पश्चात कृष्ण अवतार की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बैठे बैठे बधाई मत देना भाई। हाँ, समझ गए? प्रगटे हैं चारों भैया, हाँ प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। गलिन गलिन में धूम मची है, गलिन गलिन में धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है। धूम मची है, धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। गलिन गलिन में धूम मची है। नाची 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 अयोध्या नगरिया, अवधपुर बाजे बधैया। अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे बधैया। बाजे बधैया भी बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे रे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों
अवधपुर बाजे हरि बधैया। ये झुमते हुए जय जय राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत प्रभुघ्न। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न राम लखन और भरत शत्रुघ्न। हर्षित 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 जाकी मैया अवधपुर बाजे बधैया। हर्षित जानी मैया अवधपुर बधाई हो। बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया के बाजे रे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। जय रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। जय रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधनवा। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की जय हो। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्यां प्रियाया। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां व्रजित पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्यां। हरे नमः। वैरूप्याक्षुर्पणस्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभ। त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। हरे नमः।
इसी एक श्लोक में ही सुखदेव स्वामी जी ने पूरी राम कथा को कह डाला। गुरुवर्ते त्यक्त्य राज्यो विचरतनु वनम पदम पदभ्याम प्रियाया। हे राजन परीक्षित, जब राम जी का अवतार हुआ, राम जी अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए रामचंद्र जी ने अयोध्या जैसे विशाल राज्य का त्याग कर दिया और वनवासी बनकर के जंगल जंगल भटकते रहे। हे राजा, अयोध्या का राज्य इतना वैभवशाली राज्य था कि उस राज्य को देख करके स्वर्ग का राजा इंद्र भी सिहाता था कि अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन लखी धन जल जाही, आगे होय जय सुरपति लेहि, अर्ध सिंहासन आसन देहि। जब दशरथ जी महाराज स्वर्ग लोक जाते थे, उनके सम्मान में स्वर्ग का राजा इंद्र उठ करके खड़ा होता था। जिस सिंहासन पर इंद्र बैठते हैं, उसी सिंहासन में, आधे सिंहासन में दशरथ जी को बिठाते थे और आधे में स्वयं बैठते थे। इतना सम्मान था अयोध्या राज्य का। अयोध्या के खजाने को देख करके कुबेर भी शर्मा जाता था। कुबेर बोलता था कि अयोध्या के खजाने में जितना धन है, उतना धन तो मेरे खजाने में भी नहीं है। दशरथ धन लखी धन जल जाही। परीक्षित, ऐसे वैभवशाली राज्य अयोध्या को तिनके के सरीखे त्याग दिया है रामचंद्र जी ने, धर्म का पालन करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए एक क्षण में अयोध्या राज्य को त्याग करके तपस्या करने के लिए वनवासी बन करके जंगल जंगल भटके हैं राजा। हे राजा, रामचंद्र जी के चरण कमल इतने कोमल थे, इतने नाजुक थे राम जी के चरण कि श्री किशोरी जी के हाथों का स्पर्श भी उनसे कभी कभी सहन नहीं होता था। वही चरण कमल जब जंगल में चलते चलते थक जाते थे तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उन चरणों को दबा करके उन्हें थोड़ी राहत दिलाते थे। जिस समय दंडकारण्य में शूर्पणखा ने राम जी के अद्भुत स्वरूप को देखा तो देखते ही मोहित होकर के राम जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और विवाह का प्रस्ताव रखते हुए झूठ बोल रही है। देखो, शादी ब्याह की बातों में थोड़ा मोड़ा झूठ तो चलता है, ज्यादा झूठ नहीं बोलना, एकदम सफेद झूठ नहीं बोलना। बाजार से पकवान मंगा करके बोल देते हैं हमारी लड़की ने बनाया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सब कुछ आता है इसको। शादी के बाद पता चलता है कि ये तो माचिस भी जलाना नहीं जानती। बोलो बांके बिहारी लाल। थोड़ा मोड़ा झूठ चलता है, लेकिन यहाँ शूर्पणखा तो सफेद झूठ बोल रही है कि ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
अब लगी रहे हूं कुमारी। हे राजकुमार, मैं समझ गई विधाता ने मुझको इतनी उम्र तक के कुंवारा क्यों बिठाया। तुम्हारे लिए मैं कुंवारी बैठी। राम जी ने देखा झूठ बोल रही। ध्यान दो, झूठ का जवाब सच से नहीं दिया जाता। थोड़ी चालाकी भी सीखो। राम जी के कथा सुन रहे हो, थोड़ी चालाकी भी सीखो। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी ने देखा शूर्पणखा सामने से आकर झूठ कह रही है, विधवा है लेकिन क्या बता रही है अपने आप को, कुमारी हूं। मन माना कुछ तुम ही निहारी, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। झूठ बोल रही है। झूठ का जवाब झूठ, झूठ के जवाब में सच मत बोलो। तुम बोलोगे कि मैं झूठ नहीं बोलते बनता, अरे फंसो फिर। ना ना ना, सामने वाला झूठ बोल रहा है, बदले में तुम भी झूठ बोलो। शूर्पणखा झूठ बोली, राम जी भी झूठ बोल दिए। सीत ही चितई कही प्रभु पाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखते हुए राम जी ने जवाब दिया। सीता जी की ओर क्यों देखे? सीता जी की ओर देख करके शूर्पणखा को ये बता रहे हैं कि ये मेरे वामांग में जो बैठी है ये मेरी धर्म पत्नी है। क्या तुम इससे ज्यादा सुंदर हो? और वो जो मेरा छोटा भाई है लखन लाल, वो कुंवारा है देवी। वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई अभी। हम लोग उसके लिए भी लड़की खोजेंगे। अच्छा हुआ तुम मिल गई, जाओ उसके साथ शादी करो। राम जी जानते हैं ना लखन अच्छा जवाब देगा। वो कुंवारा है, तुम भी कुंवारी हो, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, जाओ उसके जाकर के विवाह। शूर्पणखा, एक बात बताना, क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? उनकी तो शादी जब राम जी का ब्याह हुआ तब लक्ष्मण जी का भी ब्याह हो गया था, भरत जी का भी हो गया था, शत्रुघ्न जी का भी हो गया था, चारों का ब्याह हो गया था। राम जी तो ऐसे हैं कि जब उनको कहा गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा तो उनको दुख लग रहा था। हम चारों भाई एक साथ पढ़े, एक साथ अध्ययन किए, चारों का ब्याह भी एक साथ हुआ, अकेले मुझको राजा बनाया जा रहा है। उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे है राम जी, कोई लालच नहीं। राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी का भी ब्याह हो गया था, लेकिन फिर भी शूर्पणखा झूठ बोल रही है तो राम जी ने भी झूठ कह दिया। सीता ही चितई कही प्रभु पाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। वो मेरा छोटा भाई बैठा है लखन लाल गोरा नारा, बिल्कुल कुंवारा है, तुम भी कुमारी हो, जाओ उसके साथ शादी करो, अच्छी जोड़ी रहेगी। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी बात बना के राम जी के पास भेज दिए, राम जी फिर लक्ष्मण के पास भेज दिए। अब शूर्पणखा को क्रोध आया, वो सीता जी की ओर झपट पड़ी। राम जी के इशारे को पा करके लखन लाल ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया। विरूपा शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास जाकर सारी बात बताई है। रावण भेष बदल करके आया उस समय जिस समय रामचंद्र जी शिकार करने गए थे, भेष बदल करके आया है, सीता जी का अपहरण करके ले गया, जिसके कारण रामचंद्र जी को अपनी प्राण प्रिया धर्मपत्नी सीता के वियोग का दुख सहन करना पड़ा और हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगाया। वानरों की विशाल सेना को लेकर के रामचंद्र जी समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। 3 दिन तक समुद्र से विनती की है, समुद्र को बात समझ में नहीं आ रही है। जब समझाने पर भी समुद्र नहीं समझा, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा धनुष बाण लेके आओ तो जरा। क्रोधी ही समकामी ही हरि कथा समझाने पर भी समुद्र नहीं माने, धनुष बाण चढ़ा लिए रामचंद्र जी तुरंत
समुद्र डर के मारे आ गया हाथ जोड़ा, क्योंकि भय बिन होय न प्रीति। भय के बिना प्रेम नहीं होता भाई। समुद्र ने क्षमा मांगा है, तरीका बतला दिया पुल बनाने का। नाथ नील नल कपित भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई, उनमें एक रस किए गिरि भारे। तुरंत पुल बनना तैयार, पुल बनना प्रारंभ हुआ है, पुल बन गया है। वानरों की विशाल सेना को लेकर के राघवेंद्र सरकार लंकापुरी आए हैं। राक्षसों की सेना का जब संहार हो गया, अंत में रावण आया है। रावण को देख करके रामचंद्र जी ने रावण को खूब डांटा, खूब फटकारा। राम जी ने कहा कि अरे मूर्ख रावण, कुत्ते के समान आचरण करने वाले दुराचारी, पराई स्त्री का हरण कर लेने वाले पापाचारी, तूने मेरे ना रहने पर मेरी प्राण प्रिया धर्म पत्नी सीता का हरण कर लिया और उसे मांगने पर वापस नहीं लौटाया। आज मैं तुझे उसका दंड देता हूँ। ऐसा बोल करके राम जी ने जो बाण चढ़ाया उसे छोड़ दिया और वह बाण रावण के वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला। रावण अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ राम पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता गण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। रावण के मर जाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी को लेकर के अयोध्यापुरी आए हैं। दोबारा राज सिंहासन पर विराजे हैं, पृथ्वी का राज्य करते हुए अंत में अपने साकेत धाम को गए हैं अयोध्या वासियों के साथ। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजा परीक्षित राम अवतार की कथा जो नर नारी श्रवण करते हैं, मन लगा करके उनके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और रामचरित्र को जो नर नारी अपने जीवन में आचरण के रूप में उतारते हैं, वे नर नारी जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए अयोध्यापुरी धाम की जय हो। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे रायपुर का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। नारा गूंजेगा। कौन सा नारा गूंजेगा? जोर से बोलना। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे रायपुर का बच्चा बच्चा, कृष्णा नगर का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे रायपुर का बच्चा बच्चा, गुड़ियारी का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। 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 राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब इसके बाद आज भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से कृष्ण अवतार की कथा सुनने की जिज्ञासा कर डाला। राजा परीक्षित ने कहा
कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। हरे नमः। भगवान, मैंने आपके मुखारविंद से मनुवंशी राजाओं की वंशावली सुनी, रघुवंशी राजाओं की वंशावली भी सुनी। अब मैं आपके मुखारविंद से यदकुल वारिधि पूर्ण चंद्र आनंद कंद ब्रजवल्लभ गोपी जन वल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बह चला, शरीर में रोमांच हो आया, गला गदगद हो गया। महाराज परीक्षित की इस अवस्था को देख करके सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, क्या हुआ? ऐसा अनुराग पहले तो मैंने नहीं देखा, ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव पहली बार देख रहा हूं। तुम 4 दिन से कथा सुन रहे हो, लेकिन पहली बार ऐसा प्रेम उमड़ रहा है। क्या बात है? इस प्रेम का क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण की बातें राजा परीक्षित को याद आ रही है। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की रक्षा किया था, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी महारानी की लाज को रखा था, ये याद आ रहा है। किस प्रकार माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने मेरी रक्षा की थी, इन बातों को याद करके आज परीक्षित की आंखों से आंसू बह चला है। नेत्र के आंसू को पोंछते हुए महाराज परीक्षित कह रहे हैं, हे भगवान, इस संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जिसे भगवान श्री कृष्ण की कथा से प्रेम नहीं होगा? केवल 3 प्रकार के प्राणियों को ही भगवान की कथा पसंद नहीं आएगी, उसके अलावा हर किसी को भगवान की कथा पसंद आएगी। पहले वह जो भक्ष्या भक्ष्य का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को भगवान की कथा पसंद नहीं आएगी। दूसरे वह जो रात दिन धन कमाने में लगे हुए हैं, पैसा पैसा रात दिन, ऐसे लोगों को भगवान की कथा पसंद नहीं आएगी। क्या करेंगे ऐसा पैसा कमा करके? सारा धन तुम्हारे काम का नहीं है, सब रखा रह जाएगा। वही धन तुम्हारे काम का है जो धर्म में लग रहा है। जो धन धर्म में नहीं लग रहा, वो तुम्हें गलत रास्ते ले जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चों की बुद्धि खराब करेगा, वो गलत रास्ते पे जाकर बर्बाद होंगे। धन को धर्म में लगा दो, बुरा लगा दो तो अच्छी बात है। अब बोले महाराज बुरा लगा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? चलो 50% लगा दो तो अच्छी बात है। महाराज वो भी बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो 30% लगा दो। बोले नहीं महाराज, अच्छा 20% ही लगा दो अपनी कमाई का, बहुत होता है महाराज। अरे 10% ही अलग कर दो, ज्यादा नहीं चाहिए प्रभु। तुम्हारी कमाई से केवल 10% चाहिए भगवान को। 10% धर्म का हिस्सा है। कितना? 100 में 10 रुपया, बाकी 90 रुपए तुम्हारा, जो करना है करो। वो 90 रुपए तुम्हारी बुद्धि नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि तुमने उसका 10 रुपया अलग कर दिया, 10% अलग कर दिया भगवान के लिए। बाकी का 90% बचेगा, तुम्हारे पास रहेगा, जुड़ेगा, संपत्ति बनेगी, बच्चों की बुद्धि अच्छी रहेगी, ना डॉक्टर का जाना, ना दवाई दारू की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ना गलत रास्ते पर कोई जाएगा, किसी प्रकार का हानि नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, चोरी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा।
10% बस अलग करो। 1 लाख आया, 10,000 अलग रख दो। मैं नहीं बोल रहा कि लाके मेरे को दे दो, नहीं, रखो अपने पास। ऐसे ही कोई मंदिर बन रहा है, उसमें दो। गरीब बच्चे की किसी की शादी हो रही है, उसमें कोई गरीब बच्चा खूब योग्य है लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं, उसकी मदद करो। धर्म का कार्य करो, समाज का काम करो। बाकी 90% तुम्हारा वो रहेगा तुम्हारे पास। करके देख लेना। पूरा का पूरा पैसा रखोगे तो कहाँ गायब होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन 10% प्रभु के लिए अलग कर दोगे, वो 90% तुम्हारे पास भी रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। जरूरत की जगह पर बस खर्च होगा, अनावश्यक खर्च नहीं आएगा। आजकल लोग परेशान रहते हैं ना, जो जितना कमा रहा है वो उतना परेशान है, जो जितना कमा रहा है आज पैसा ही नहीं बचता, पैसा ही नहीं बचता, पैसा ही नहीं बचता। कहां से बचेगा? 10% अलग नहीं करते, कहां से बचेगा? बचाना है, संभालना है तो 10% अलग करो, तभी 90% तुम्हारे पास बचेगा, बढ़ेगा। नहीं तो 5 लाख रुपए महीना कमा लो, वो भी कम है इस महंगाई के जमाने में। 2-2 लाख रुपए का तो फोन लोग लेके घूमते हैं हाथ में। क्या है आज पैसे की कीमत? कोई कीमत नहीं। और संयम नियम से चलो, भजन करते हुए चलो, तो थोड़ी सी रकम में भी तुम गुजारा कर लोगे, भजन भी कर लोगे, धर्म का काम भी कर लोगे। करके देखो, करते हो, मुझे विश्वास है तुम पहले से करते हो, तभी ये सब में बैठे हो, लगे हो। जो नहीं करते मैं उनके लिए बोल रहा हूं, करके देखना है। जो रात दिन पैसे 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 करते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी मेरी कथा, भगवान की कथा पसंद नहीं आती। जो भक्ष का सेवन करते हैं उनको भगवान की कथा पसंद नहीं आती। और बुरी संगत में जिनका मन फंस गया है, गलत संगत में बैठ गए हैं जो लोग, गलत संगति में जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ऐसे लोगों को भी भगवान की कथा पसंद नहीं आती। इनके अलावा, इन 3 लोगों के अलावा हर किसी को भगवान की कथा पसंद आती है। मैं विस्तार पूर्वक कृष्ण अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ, आप मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन अवश्य मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा, लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं सुना सकता, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। उनका नाम अनंत है ना, उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि बुध पुराण श्रुति संता। राजन, पृथ्वी के एक एक कण को कोई गिन सकता है। वर्षा ऋतु के अवसर पर आसमान से जल की कितनी बूंदें गिर रही हैं, ये भी कोई गिन सकता है। आसमान में कितने तारा उदय हुए हैं, ये भी कोई गिन सकता है। लेकिन भगवान की कितनी कथाएं हुई हैं, ये कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, ना अंत इति अनंत राजन। लेकिन फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा राजन। लेकिन 4 दिन हो गए बेटा, 4 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, ना तुमने कुछ खाया है ना तुमने कुछ पिया है। जाओ कुछ खा पी करके आ जाओ, उसके बाद मैं कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। सुखदेव स्वामी जी के इतना कहते ही राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं शादी दुस्सहा चुनमाम त्यक्तोतम पिबाधते पिबंतम तन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। भगवान आप चिंता मत कीजिए, ना तो मुझे भूख लग रही है ना तो मुझे प्यास लग रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं
आपके मुखारविंद से निकलने वाली हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई भूख प्यास नहीं लग रही। आप बस कथा सुनाइए, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। राजा परीक्षित के इतना कहते ही सुखदेव स्वामी जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सुखदेव स्वामी जी अपने मन को भीतर ले जाकर कथा महारानी का ध्यान किए। ध्यान करते ही कथा महारानी प्रकट हुई हैं। सुखदेव स्वामी जी ने कथा महारानी की आरती उतारा है कि जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसके बाद अपने मन को बाहर ला करके सुखदेव स्वामी जी कथा कहने लगे कि राजा परीक्षित, कृष्ण अवतार उस समय हुआ जब पृथ्वी महारानी अनेक अक्षौणी राजाओं की सेनाओं के भार से पीड़ित होकर ब्रह्मादि देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की स्तुति करी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने आकाशवाणी किया, जिस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने समाधि में जाकर के श्रवण किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि देवताओं, भगवान वसुदेव के यहाँ प्रकट होंगे, उनके साथ साथ राधा रानी भी प्रकट होंगी, इसीलिए देवतागण ब्रजमंडल में गोप बनने लग जाएं और देवियां गोपी बन करके जन्म लेना प्रारंभ कर दें। समझा बुझा करके ब्रह्मा जी ने देवताओं को विदा किया है। इधर देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में संपन्न हुआ है। विवाह संपन्न हो जाने पर कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ पर बिठाकर रथ हाँकते हुए नगर से बाहर निकला। जैसे ही नगर से बाहर निकलने वाला था, वैसे ही भगवान की लीला, लीला बिहारी, लीला बिहारी की लीला प्रारंभ हो गई। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि पति प्रग्रहिणम कंसमाभाष्याः शरीरवान्। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है ना, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने सोचा, रहे बांस न बाजे बांसुरी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका 8वां लाल कहां से होगा। तलवार निकाल लिया, देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी महाराज बीच में खड़े हो गए। वसुदेव जी ने कहा, कंस ऐसा पाप मत करना, ये तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन कन्या के समान होती है। अभी अभी इसका विवाह हुआ है, 16 श्रृंगार से युक्त इस कन्या को मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ना, ना, ना। तुम्हें देवकी से भय नहीं है, तुम्हें देवकी के 8वें लाल से भय है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं लाकर के उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन तुम देवकी को मत मारो, इसे छोड़ो। कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलेंगे,
कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अपने महल आ गए। इधर समय पाकर देवकी को प्रथम पुत्र हुआ। कीर्तिमंतम प्रथम पुत्रम, कीर्तिमान उसका नाम था। समुद्र सूर्य के समान चमकदार वो बालक। वसुदेव जी उस नन्हे से बालक को लाकर के कंस को सौंप दिए। मैंने प्रतिज्ञा की थी, मेरा पहला पुत्र आपको सौंप दिया। कंस का हृदय पिघल गया। कंस ने कहा कि भाई वसुदेव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे देवकी के 8वें लाल से भय है, पहले लाल से कोई भय नहीं है, इसे ले जाइए। वसुदेव बालक को लेकर के लौट गए, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। इधर नारद जी ने आकर के कंस का कान भरना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने कहा, कंस तुम उस बालक को क्यों लौटा दिए? कंस बोला, क्या करता रख के, वो तो पहला था, मुझे तो 8वें से भय है। नारद जी ने कहा, कंस तुम नहीं जानते क्या, देवताओं की गिनती उल्टी चलती है। देवता पहले बालक को 8वां बता देंगे और 8वें को पहला बता देंगे। कोई भी बालक 8वां साबित कर देंगे। आकाशवाणी में धोखा है। देवताओं की ओर से दैत्यों की वध की तैयारी चल रही है। उस बालक को लौटा करके तुमने बहुत बड़ी गलती किया है कंस। नारद जी की बात सुनकर के कंस भड़क गया। तुरंत वसुदेव देवकी को बुलाया और उस बालक को छीना, चट्टान में पटक करके उस बच्चे को मार डाला और वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगा करके कारागार में बंद कर दिया। जितने पुत्र होते गए सबको मारता गया। क्रमशः 6 पुत्रों को मार डाला कंस। अब जब 7वां गर्भ देवकी को हुआ, 7वें गर्भ में साक्षात शेष नारायण पधारे हैं। बोलिए शेष नारायण भगवान की जय हो। राम अवतार में शेष नारायण छोटा भाई बने थे। तो शेष नारायण ने कहा कि प्रभु कृष्ण अवतार में मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा। अगर राम अवतार में बड़ा बना होता तो आपको वनवास नहीं जाने देता। छोटा बना था, कुछ नहीं बोल सका। कृष्ण अवतार में बड़ा होगा। भगवान बोले बन जाओ। मैं कौन सा बड़ों की बात मानने वाला हूं? वो तो राम अवतार की बात अलग थी। कृष्ण अवतार में तो मेरे को जो करना है मैं करूंगा। बड़ा बनना है आपको, जाइए बड़े भाई। शेष नारायण देवकी के गर्भ में स्थित है। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि योग माया, देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो इस समय नंद के यहाँ रह रही है, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो और मैं देवकी के शरीर में प्रवेश करता हूँ। और जिस समय मैं प्रकट हूँ उसी समय तुम भी प्रकट हो जाना, लेकिन ऐसे प्रकट होना कि यशोदा को कुछ पता ना लगे कि मेरे को लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। अगर तुम ऐसा करोगी तो पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए अनेकों मंदिर बनाएंगे, तुम्हारे अनेकों नाम होंगे। दुर्गा, शारदा, भद्रकाली, चंडिका, अंबिका, अनेकों नामों से तुम्हें पुकारा जाएगा। तुम्हारे मंदिर में भीड़ लगी रहेगी। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके योग माया ने वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया तो उस समय देवकी को ऐसा लगा कि मेरा गर्भ गिर गया, गर्भपात हो गया।
देवकी ने तुरंत अपने भाई कंस को बुलाया और कहा कि भैया ये देख लो मेरा 7वां गर्भ गिर गया है ना, अब तुम मेरे ऊपर किसी प्रकार की शंका मत करना कि बहन ने धोखा किया। जब मथुरा वासियों को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, तब मथुरा वासियों ने कंस को बहुत बुरा बुरा कहा। मथुरा वासियों ने कहा कि कंस ने इस बार देवकी को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, अन्यथा गर्भ कभी नहीं गिरता। और अब देवकी को 8वां गर्भ हुआ। 8वें गर्भ में भगवान विराजमान है। देवकी के चेहरे पर पवित्र मुस्कान है। देवकी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। स्वर्ग के देवतागण रोज आते हैं, आकर के गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति करते हैं और स्वर्ग के फूलों की वर्षा करते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं स्वर्ग के देवतागण और स्तुति करते हुए कहते हैं कि सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हरे नमः। हे सत्य स्वरूप प्रभु, सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन तीनों असत अवस्थाओं में एकमात्र आप ही सत रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान, जो नर नारी आपसे प्रेम नहीं करते, आपके चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते और अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, तो ऐसे नर नारी भले ही ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तब पर भी उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपना मस्तक लगाया हुआ है, अपना मन लगाया हुआ है, वही नर नारी बड़े से बड़े संकट के आ जाने पर भी उस संकट के सर पर पैर रख करके निर्भय होकर के विचरते हैं। वो कभी किसी से नहीं डरते। अरे जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, हाँ जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, हाँ जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, तब नाम काम आ गया, तब नाम काम आ गया सरकार आपका, हमने भरोसा कर लिया 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 सरकार श्याम का, 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 लगता है प्यारा हमको तो, लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, सरकार
किसने किसने भरोसा किया है श्याम सरकार का? सबने। जो जो ठाकुर जी पे भरोसा रख के चल रहा है उसके जीवन में कोई संकट नहीं आने वाला। उल्टा संकट के, विपत्ति के सर के ऊपर पैर रख करके वो निर्भय होकर के चलेगा। वो कभी गिरने वाला नहीं है जो भगवान के भरोसे चलेगा। देरी जरूर होगी, लेकिन वो हारेगा नहीं। और जो भगवान से दूर है वो भले थोड़े दिन के लिए ऊपर आ जाएगा, थोड़े दिन के लिए चमक जाएगा, लेकिन फिर ऐसा गिरेगा, गिरेगा तो संभल नहीं पाएगा। भगवान के ऊपर भरोसा रख करके चलने वाला कभी परास्त नहीं होता, कभी नहीं गिरता। स्तुति करके स्वर्ग के देवता का नंदन वन के फूल छिड़क करके चले जाते। सवेरे आकर के कंस देखता कि देवकी के चेहरे पर पवित्र मुस्कान है, देवकी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, स्वर्ग के फूल कारागार में पड़े हुए हैं। समझ गया कि इस बार मेरे प्राण के ग्राहक विष्णु ने इसके शरीर में प्रवेश किया। क्या करूं? देवकी को मार डालता? नहीं नहीं नहीं, देवकी गर्भवती, वीर पुरुष कभी किसी गर्भवती को नहीं मारते। देखो ये वही कंस है जो विवाह के अवसर पर अपनी छोटी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया था। वही कंस आज क्या कह रहा है? नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है, गर्भवती है, पाप लग जाएगा इसे मारूंगा। क्यों? आज कंस की बुद्धि कैसे बदल गई? आज कंस की बुद्धि इसलिए बदल गई क्योंकि आज वो जिस देवकी को देख रहा है उस देवकी के भीतर उत्तम बुद्धि को प्रदान करने वाले भगवान विराजमान हैं। अतः उस देवकी के दर्शन मात्र से कंस की बुद्धि बदल गई है। आधी रात का समय हुआ है, भगवान ने अवतार लेने का निश्चय किया है। यद्यपि अर्धरात्रि का समय है, लेकिन सरोवरों में तरह तरह के कमल खिल गए हैं, तरह तरह के पक्षी कलरव करने लगे हैं। हवन कुंड की अग्नि जो कंस के अत्याचार के कारण बुझ गई थी वो अपने आप प्रज्वलित हो गई है। देवता गण प्रसन्न हो रहे हैं। इसी समय सारे जगत के निवास स्थान प्रभु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। देवता गण भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। चित्तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोद सौभगं। हरे नमः। उस अद्भुत बालक के नेत्र कमल के समान थे, वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला सरोना शरीर था, सूर्य की किरणों के समान पीतांबर फहरा रहा था, काली काली घुंघराली अलके लटक रही थी, मंद मंद मुस्कान से मुखारविंद सुशोभित हो रहा था। वसुदेव देवकी भगवान के दिव्य स्वरूप को अपलक एक टक देखते ही रह गए। जब भगवान प्रकट हुए वसुदेव ने संकल्प लिया 10,000 गौदान का। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप जल्दी से अंतर ध्यान हो जाइए। अगर कंस ने आपको देख लिया तो कंस जिस प्रकार से आपके कई भाइयों को मार डाला उसी प्रकार से आपको भी कष्ट पहुंचाएगा। प्रभु मुझे बड़ी चिंता हो रही है आपके लिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि माता जी मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कंस का काल हूं, जगत का प्रतिपाल हूं, आप दोनों का लाल हूं और नंद यशोदा का भी लाल हूं।
मेरी योग माया नंद के यहाँ प्रकट हुई है, मुझे नंद के यहाँ ले जाइए और मेरी योग माया को यहाँ ले आइए। ऐसा बोल करके भगवान नन्हा सा बालक बन गए। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को गोद में लिया, हथकड़ी बेड़ी खुल गई है, द्वारपाल सो गए हैं, कारागार के दरवाजे खुल गए हैं और वसुदेव जी भगवान को लेकर के कारागार से बाहर निकले। जैसे ही कारागार से बाहर निकले, बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं और छोटी छोटी जल की बूंदें गिरा रहे हैं, मानो भगवान का जयकारा लगाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। घन घोर घटा बिजली चमके, 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 अरे बिजली चमके, बिजली चमके, बिजली चमके, बिजली चमके, प्रभु भीगने नहीं चाहिए। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। शेष नारायण पीछे पीछे छत्र तान करके चल रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अभी बिठा दो बिठा दो बिठा दो बिठा दो। कोई फूल मत खींचना भैया, आकर के भले जब ठाकुर जी आएंगे आप लोगों के पास में चरणों में फूल चढ़ा देना, क्योंकि बालक बहुत ही छोटा है ना। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। यमुना नदी का प्रवाह तेज हो गया। वसुदेव जी महाराज घबरा रहे हैं कि मैं नदी पार कैसे करूंगा, लेकिन यमुना जी ने देखा कि ये तो साधारण कोई बालक नहीं है, ये तो जगत के स्वामी है। जिस प्रकार से समुद्र ने रामचंद्र जी को मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दिया। वसुदेव जी नदी पार करके आए हैं, अपना बालक यशोदा की शैया पर सुलाए, यशोदा की कन्या को लेकर के आए और जैसे ही कारागार के भीतर आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए, द्वारपाल उठ गए। अब कन्या ने रोना प्रारंभ किया। द्वारपाल दौड़े दौड़े गए, जाकर के कंस को खबर दे दिए कि महाराज देवकी को 8वां लाल हो गया है। कंस गिरता पड़ता हपटता हुआ आया, देवकी के गोद से उस बालक को छीनने लगा। देवकी ने कहा कि भैया आपको गलतफहमी है, ये बालक नहीं है, ये बालिका है। आपने मेरे कई पुत्रों को मार डाला, इस कन्या को तो कम से कम छोड़ दीजिए, ये आपका क्या बिगाड़ेगी, इसे तो छोड़ दो। लेकिन कंस नहीं माना। कंस ने देवकी के उस कन्या के पैर को पकड़ करके खींचा और जैसे ही पटक करके मार देना चाहा, तो वह कन्या जो देवकी की संतान थी, वह कन्या जो भगवान की छोटी बहन थी, वो कंस के हाथ से छूटकर आसमान में चली गई, अष्टभुजा धारण कर ली, शेर पर
सवार हो गई और कंस से बोली कि अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। ऐसा बोल करके वह देवी विंध्याचल पर्वत पर निवास करी। बोलो विंध्यवासिनी देवी की जय हो। अब कंस को क्षमा मांगने के लिए वसुदेव देवकी के चरणों पर गिरा है। वसुदेव देवकी कंस को क्षमा कर दिए। कंस अपने महल चला गया, वसुदेव देवकी अपने महल चले गए और इधर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के महल में पहुंच गए हैं। सवेरे सवेरे यशोदा मैया ने नंद की बहन सुनंदा को बुलाया और कहा कि सुनंदा जाकर के बाबा को समाचार दे दो कि लाला भयो है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला में आई है। अभी बाबा जी आएंगे आप लोगों के पास, अपनी जगह बैठो। अभी कन्हैया जी को लेकर घूमेंगे, तब आके प्रणाम कर लेना। अभी अपनी जगह बैठो 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 अपनी जगह। भैया खुशखबरी लाई है। नंद बाबा ने कहा क्या खुशखबरी लाई है बहन? सुनंदा बोली ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले ये बताइए इनाम क्या दोगे? नंद बाबा बोले क्या चाहिए तुझे, क्या कमी है तुझे? बोले अरे कुछ नहीं, बातें मत बनाओ, इनाम क्या दोगे? नंद बाबा बोले अरे जो मेरा है बहन वो सब तेरा है, क्या चाहिए तुझे तू ही बता। सुनंदा बोली बोलने से काम नहीं चलेगा। आपके गले में जो 9 लखा हार है ना भैया, हाँ गए नंद बाबा, आपके गले में जो 9 लखा हार है, यही 9 लखा हार मुझे चाहिए। नंद बाबा सोच विचार नहीं किए, तुरंत गले से माला निकाले सुनंदा को दे दिए। आप सुनंदा प्रेम मगन हो गई है और प्रेम में मगन होकर के बोलती है भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला भयो है लाला भयो है लाला भयो है। बोलो नंद के लाला की जय। थोड़ा सा कन्हैया जी को लेके गोल घूम लो और जिसको फूल चढ़ाना हो वो यहाँ चढ़ा सकते हैं। यहाँ भी कन्हैया जी बैठे हुए हैं, इन पर फूल छिड़क दो। वो एक और मैया पीछे बैठी है, कन्हैया जी को लेकर के उनके ऊपर फूल खींच दो। वो भी तो लड्डू गोपाल हैं, उनको भी लेकर के घूम लो, उन पर फूल खींच लो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा
भयो जय हो लाल की। उमंग भयो जय कन्हैया लाल यशोदा माँ के हो गए लाल, बधाई सारे भक्ता रे। पहले नाचो इसको आखिरी में। अच्छे से नाचो भाई।
गैला बधाई सारे भक्ता ने यशोदा माँ को हुई नंदलाल बधाई सारा भगता बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भगता यशोदा माँ की हो गैला यशोदा माँ की हो गैला बधाई सारे भक्ता ने यशोदा माँ के हुई नंदलाल बधाई सारे भगता ने आज अंगना धन्य हुए हैं आज अंगनो धन्य हुए हैं आज अंगना धन्य हुए हैं आज अंगनो धन्य हुए हैं कृष्णा लल्ला जन्म हुए हैं कृष्ण लला के जन्म हुए हैं कृष्णा लल्ला जन्म हुए हैं कृष्ण लला के जन्म हुए हैं आतुर नौ नौता आतुर नौ नौता बधाई सारे भक्ता ने यशोदा माँ के हुई नंदलाल बधाई सारे भगता ने यशोदा माँ के हो गयोला बधाई सारे भक्ता ने यशोदा माँ के हुई नंदलाल बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भगता ने यशोदा माँ के हो गयोला बधाई सारे भक्ता ने यशोदा माँ के हुई नंदलाल बधाई सारे भगता ने सबने सुनाया कुछ खबरी सबने सुनावा कबरिया सबने सुनाया कुछ खबरी सबने सुनावा मना में तो मौज मनाया नगर गाँव में तो मौज मनावा में तो मौज मनाया नगर गाँव में तो मौज मनावा गोपाल दियो ना मता बधाई सारे भक्ता बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भक्ता ने बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भगता ने यशोदा माँ के हो गई बधाई सारे भक्ता ने यशोदा माँ के हुई नंदलाल बधाई सारे भगता ने के बिहारी लाल की अब ये बचा हुआ है उतना छोटा है उसको ये देंगे। मोल लागे आधार
श्यामला सूरतिया तो श्यामला सूरतिया तोर कान्हा मोहनी मूरतिया तो अरे नीचे मोला निकला के कान्हा श्यामला सूरतिया तो मोला निकला के कान्हा औला सूरतिया तो मोला निकला के कान्हा औला सूरतिया तो मोला निकला के कान्हा सावरा सूरतिया तो मोला निकला के कान्हा सावरा सूरतिया तो सावला सूरतिया तो मोहनी मूरतिया 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 तो मोला निकला के कान्हा औला सूरतिया तो मोला निकला के कान्हा मोहनी मूरतिया तो अरे डारा कदम डाला है भागवत सुरे राजा मुझ भैया कृष्ण नगर पारा मोला निकला के काला सूरतिया तो मोला निकला के मोहनी सूरतिया तो श्यामला सूरतिया तो मोहनी मूरतिया तो ना सूरतिया तो मोहनी मूरतिया तो श्यामला सूरतिया तो मोहनी मूरतिया तो सावला सूरतिया तो मोहनी मूरतिया तो मोला निकला के कान्हा श्यामला सूरतिया तो मोला निकला के कान्हा मोहनी सूरतिया तो मुख मुरली बजा छोटे से श्याम भैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे रुखवा कदम के भैया यहाँ चले जा भैया यहाँ चले जा ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया
दुख बुझल बाजार दुख बुझल बाजार छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे दुखवा कदम के भुया लहा से डार ऊपर माँ बैठे कन्हैया मुख मुरली बाजार छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया दुख बुझली बाजार दुख बुझली बाजार छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बाजार छोटे से श्याम कन्हैया राधा पनिया जा पीछे मिल गए कन्हैया गलिए लपटा छोटे से श्याम कन्हैया साकुर घोर गोकुल के राधा पनिया जाए होती ले आवे कन्हैया गले लियो लपटा छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो नटचल श्याम कन्हैया दुख बुझली बाजार छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बाजार छोटे से श्याम कन्हैया दुख बुझली बाजार छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बाजार छोटे से श्याम कन्हैया दुख बुझली बाजार छोटे से श्याम कन्हैया अरे एक दल निकले हाथी घोड़ा भैया अब एक दल निकले ऊंट हो अब एक दल निकले मोर भागवत के जहां चमके चारों फूट हो अरे बाग रटे सकी और बाग कहाँ से आए हो और बाग ढिला के मोर भागवत के जहाँ दूध दही खाए हो कान्हा झूला झूले मुझे कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला झूले कान्हा झूला झूले मुझे कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला झूले ये कान्हा झूला झूले ये कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला झूले कान्हा झूला झूले मुझे कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला झूले माता यशोदा के पलनामा नंद बाबा के अंगनामा 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 कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला झूले कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला
गोकुल बा खुशी मना दे गोकुल बा खुशी मना नंद बाबा हजार लुटाए दी गोकुल बा खुशी मना दे बाबा हजार लुटाए दी गोकुल बा खुशी मना माता यशोदा के भजनावा नंद बाबा के अंगनावा यशोदा के पलनामा नंद बाबा के अंगनामा कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला झूले कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला झूले कान्हा झूला झूले हो कान्हा झूला झूले बोला गारा गारा जो हाथ प्रभु बोला गारा गारा जो बोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु बोला गाड़ा गाड़ा जो बोला गारा गारा जो हाथ प्रभु बोला गारा गारा जो बोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु बोला गाड़ा गाड़ा जो दुनिया के देवता कमला सिंहा दुनिया के देवता कमला सिंहा शक्ति जानी करेगा तुहार औ तोला गारा गारा जोहार प्रभु तोला गारा गारा जोहार तोला गारा गारा जोहार प्रभु तोला गारा गारा जोहार तोला गारा गारा जोहार प्रभु तोला गारा गारा जोहार la 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 मन के सजाए तोरिया गोरवा कबिया में रघुराई हो करनाई कल करन पने अजाना रघुराई ला 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 मन के सजाए तोरिया गोरवा कबिया में रघुराई करनाई कल करन पने अजाना रघुराई ताली बजा के जयकारा लगा के हेलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गाना ला महाराज जी तो ऑर्डर दे रही से अब्बल दिन के याद करत रही से आशीर्वाद है कृपा है होकर के याद करते कहा बुला के ये चार लगा भैया स्केल चार लगा तो कॉर्ड लगा ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लछारा झरा जोहार ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लछारा झरा जोहार लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लछारा झरा जोहार ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लछारा झरा जोहार लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लछारा झरा जोहार दुनिया के देवता सबला सिखाते जय हम संत ज्ञानी करेगा गुहार ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार नर नारी सब शरण पड़े नाम में सुख लाई मंच सजाए है तोरे गौरव घबरावे घुराई नर नारी सब शरण पड़े नाम में सुख लाई
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हाँ, ताली बजा के झुमका सुना के जय रघुराई जयकारा लगा के बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हाँ, ताली बजा के झुमका सुना के जय रघुराई जयकारा लगा के प्रभु सबके करे बेड़ा पार ये तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ कहते हैं पानी कहते हैं प्रभु के गुण ला सबो जपत है हाँ हवा कहते हैं पानी कहते प्रभु के गुण ला सबो जपत है सबो करते जय जयकार ये तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुशील भैया के द्वारा भागवत भगवान को सोने की अंगूठी भी भेंट कर दी गई है। पूरा आशीर्वाद है। परीक्षित जी महाराज हमारे बैठे हैं कथा सुनने। भगवान इनकी सारी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करें, भगवत भजन में लगा के रखें। बाकी आज कृष्ण अवतार के अवसर पर सभी कोई धूम मचा रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ मिला है। मिला कि नहीं मिला सबको? जिसको नहीं मिला भी मिल जाएगा। अभी बच्चा अभी तो हमारे रोहित भैया ने शुरू किया है। यादव जी ऐसे नहीं, दुखिया दाई का दुख है। अब ये देखती नहीं है, उसी टाइम इसके ऊपर आके गिरता है। उधर देखते क्या कर ले 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 मिल गया ना। बधाई हो। बोले नंद के लाला की जय हो। ए चंदला घेरे बदरी भैया औ लंका घेरे हनुमान औ गली ला घेरे कृष्ण कन्हैया मांगे दही के नाम। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मझधारा मनैया अटके मझधारा मनैया अटके मझधारा मनैया अटके ये मझधारा मनैया अटके हो हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके भजन बिना मझधारा मनैया अटके 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 हो हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके हरि भजन
बिना मझधारा मैया अटके, हरि भजन बिना मझधारा मैया हरि भजन बिना मझधारा मैया अटके। बालकपन में खेले जवानी सिरिया सिर में लटके, बालकपन में खेले जवानी सिरिया सिर में अटके, बालकपन में खेले जवानी सिरिया सिर में लटके, बालकपन में खेले जवानी सिरिया सिर में अटके। एक दिन ऐसे आएगा तोला, एक दिन ऐसे आएगा तोला, ले जाऊं मैं झपट के, हरि भजन बिना मझधारा मैया, हरि भजन बिना मझधारा मैया अटके। बोलो कृष्ण भैया लाल की, ए रामनगरिया राम के भैया, बसे गंगा के तीर हो, वटल राज महाराज के चौकी हनुमत वीर हो। भैंस के छाव हो, और निकले किशन कन्हैया भागे भूत मसानो। अर्जुन प्राण समान हो, अब इंद्रप्रस्थ के कारण में युद्ध रचे भगवान हो। चीर हरण करे बर जाए हो, अवंत सन में भैया रघुवीर लाज बचाए हो। श्याम नाम जपते रहो भैया, और जब तक घट में प्राण हो, और कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान हो। बोलो नंद के लाला की, जोर से जयकार लगाओ ब्रज के ग्वाला की।
अब ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं, प्रसाद वितरण होगा। कल का नियम बतला दूं, कल की कथा क्या क्या होने वाली है ये भी बता दूं। सर्वप्रथम भगवान नंद बाबा के महल में रहते हुए पूतना का संहार करेंगे। पूतना का संहार करने के बाद शक्टासुर का संहार करेंगे, तृणावर्त का उद्धार करेंगे, नामकरण की लीला होगी, मृत भक्षण की लीला होगी और हाँ हाँ अभी सोहर गाएंगे। ठीक है गा दो ना भाई, बिना सोहर के नहीं जाने देंगे। हाँ गा दो। और कल नामकरण की लीला, मृत भक्षण की लीला, माखन चोरी की लीला होगी। ग्वाल बाल की मंडली कल तैयार रहना। मटकी यहाँ पर टांगेंगे, मटकी फोड़ की लीला होगी। माखन चोरी की लीला के पश्चात भगवान की गोपियों के घर जाकर जो माखन चुराते हैं उस लीला का वर्णन पहले होगा। उसके पश्चात में कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हुए भगवान कालीनाग के पहले ब्रह्मा जी के अभिमान को चूर करेंगे, फिर कालीनाग के अभिमान को चूर करेंगे और अंत में 7 बरस को कुंवर कन्हैया गिरिवर धार जिते सुरराई। गिरिराज गोवर्धन को धारण करके भगवान श्याम सुंदर इंद्र के अभिमान को चकनाचूर करेंगे। 56 भोग फल ठाकुर जी को लगेगा। कोई भी भक्त अपने घर से लाकर भोग लगाना चाहे ला सकता है, लगा सकता है। बाकी जजमान परिवार की तरफ से 56 भोग तो अवश्य लगेगा ही लगेगा और वही 56 भोग आप सभी भक्तों में वितरित कर दिया जाएगा। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब एक सोहर की डिमांड आ गई में बना दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जुग जुग जिए तोर लाल हो मदन गोपाल हो। मैया तोरे घर बैठे वा बिराजे सोहरे मंगल गावत भो। मैया तोरे घर बैठे वा बिराजे सोहरे मंगल गावत भो। जुग जुग जिए तोरे लाल हो मदन गोपाल हो। मैया तोरे घर बैठे वा बिराजे सोहरे मंगल गावत भो। मैया तोरे घर बैठे वा बिराजे सोहरे मंगल गावत भो। जट में हदीस का मुरारी जगत हितकारी संतजन हितकारी हो। ललना मथुरा वाली अवतारी गोकुल झूल पलेना हो। ललना मथुरा वाली अवतारी गोकुल झूल पलेना हो। जन में हदीस का मुरारी जगत हितकारी संतजन हितकारी हो। ललना मथुरा वाली अवतारी गोकुल झूल पलेना हो। ललना अवतारी गोकुल झूल पलेना हो। भादो महीना गिरनाष्टमी छपते अधियारी हो। छपते अधियारी हो। ललना आधी रात के लिए अवतार गोकुल झूल पलेना हो। ललना आधी रात के लिए अवतार गोकुल झूल पलेना हो। बाजत आना सब भैया चलते हैं कन्हैया हो। ललना नाचत गो भगवान झूल पलेना हो।
हाँ जी, अब निवेदिता स्कूल से आई हैं मैडम जी, शर्मा मैडम। ये चल ये भी एक भजन सुनाएंगे अभी, उसके बाद आरती करते हैं। हेलो हेलो हेलो। एक्चुअली मैं वृंदावन की रहने वाली हूँ, मेरा मायका वृंदावन ही है, इसलिए मेरी यहाँ शादी हुई है छत्तीसगढ़ में। तो मेरा मन हुआ कि मुझे भी राधा रानी का भजन गाना चाहिए, कान्हा जी के चरणों में समर्पित, राधा रानी के चरणों में समर्पित। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की रानी माँ, तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री बहुत राधे। सुंदर भजन, बहुत धन्यवाद धन्यवाद सभी को मुझे भागवत जी का आशीर्वाद। अवसर देने के लिए। नहीं नहीं, बहुत मैडम रोज आएंगे और रोज एक भजन सुनाएंगे। तो भाई और भी किसी को कोई भजन गाना है कोई? अच्छा आरती, अब आरती करते हैं उसके बाद गाते रहेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातं चक्षुः सूर्यो रजायत श्रोत्रांगायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की सिगिद धर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की सिगिद धर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की सिगिद धर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजयंती मां बजावे मुरली मधुर मान। श्रवण में कुंडल ललिता नंद के आनंद नंदला। गगन शब अंग कांति काली राधिका चमक हीरा। ललन में हारे मनमानी प्रभरती कस्तूरी तिलक। चंद्र जी ललित सब श्यामा प्यारे की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट देवता दर्शन को तरसे। गगन छोड़ मन राशि बरसे। बजे मुरदंत मधुर मृदंग वाल्मी अतुल ललित गोपकुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ भई गंगा सकल मल धारिणी गंगा। स्वर्गते भूत मोह भंगा। पसी शिव जटा के धरे अभिधि चरण छठ श्री बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट नहीं वृंदावन में चहो किसी गोपाल में। हसत बिंदु भक्त चांदनी कटक भाव फेर चुनती दुहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ये भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवों की जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यह जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपत खोल सन्मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरव गौरावतारम संसार सारा उद्गीतहारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अपालमाला दिग्विजयाय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगे जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्न देहनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं धार्मेष्टयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायये स्यात् सार्वभौम सार्वायुषेयान् तदा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्निः आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डात् गजाति करवीररसा
साल पुष्पे बेलव प्रवाल तुलसी दलमंजलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर अत श्रीमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपाल लाल की जय, सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय, जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। सभी भक्तगण आरती का दर्शन करेंगे और उसके बाद काके पानी का प्रसाद है वो सभी कोई लेकर ही जाएंगे। सभी अपने उचित स्थान सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों, बिछा दो अपनी पलकों, मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अपने बाबा हुई रोशन तेरी गलियां, हुई रोशन तेरी गलियां, मेरी सरकार सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। आप तिलक सब छीन रे मुझे देना मिला, अब तिलक सब छीन रे मुझे देना मिला, अब तिलक सब छीन रे मुझे देना मिला, अब तिलक सब छीन रे मुझे देना मिला, देना मिला के मुझे देना मिला के, देना मिला के मुझे देना मिला के, देना मिला के मुझे बात ये कर दी रे, मुझे नहीं
जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। क्योंकि आवाज नहीं आ रही है, भक्ति में रस नहीं आ रहा है। रहोगे चौखट से दूर तो खोना ही खोना है, यहाँ पाना है वहाँ खोना ही खोना है। तो एक बार इसी बात पर दोनों हाथ की लड़ियां लगा के ताली बजाते हुए बोलेंगे